हरे कृष्णा। ठीक है, तो आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आप प्रथम बार बहुत सारे भक्त यहाँ पे आ रहे हैं, है ना। कितने लोग पहली बार आए हैं यहाँ पे इस केंद्र में? थोड़ा सा इको कम कर दीजिए, थोड़ा सा। हरे कृष्णा। ओके, बस इतना ही। बाकी पहले आ चुके हैं पिछले जन्म में, हैं? अच्छा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ठीक है, तो आज जो है, वैसे तो हमें यहाँ पे 8-10 दिन हो गए हैं, लेकिन आज ऑफिशियल तौर पे हम लोग उद्घाटन कर रहे हैं। किसका? इस छोटे चला सेंटर का। तो आप सबके सहयोग से, सबसे बड़ा सहयोग है यहाँ पे, जो हम यहाँ पे सारे बैठे हुए हैं। किसका है पता है आपको? किसका है? हम बैठे हुए किसकी कृपा से बैठे हुए हैं? भगवान की कृपा से। हमको धारण किसने किया हुआ है? धरती ने। धरती को किसने धारण किया है? भगवान अनंत शेष ने। तो सबसे पहले इनकी कृपा है ना। अभी धीरव्रत प्रभु गाएंगे थोड़ी देर में, मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो उसमें बताएंगे क्या क्या काम हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले परम परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण, श्रीमती राधा रानी, श्रील प्रभुपाद, अन्य गुरु वर्ग, सबकी कृपा है वैष्णवों की, तब हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। उनके कार्य के लिए बैठे हुए हैं। ये हमारा कार्य नहीं है। लोग घर लेते हैं, बंगला लेते हैं, किसके लिए लेते हैं? अपने कार्य के लिए, है ना। लेकिन ये कार्य किसका हो रहा है? भगवान का। पक्का? हमारा नहीं है ना। तो सबसे पहले उनकी कृपा से सब कुछ होता है। जो हमारे जीवन में हो रहा है, सब कुछ उनकी कृपा से हो रहा है। ये सांस किसकी कृपा से आ रहा है? आज सब सुबह उठे ना, है ना। कैसे उठे? उनकी कृपा से उठे। हो सकता तो सोए रह गए, है ना, लेकिन उनकी कृपा सब कुछ हो रहा है। तो सर्वप्रथम भगवान श्री राधा गिरधारी, ललिता विशाखा जी, भगवान नरसिंह देव का आज प्राकट्य दिवस है, तो उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो उनकी कृपा से ये तो हो गया, लेकिन दूसरा नंबर किसका है? गुरु वर्ग हो गए, सब हो गया, लेकिन बागीश जी यहाँ पे बैठे हुए हैं, है ना। ये बागीश जी का घर है सारा, है ना। तो इनकी इतनी कृपा है बागीश जी की कि इन्होंने अपना जो घर है वो भगवान के लिए, भगवान के प्रचार प्रसार के लिए हमें थोड़े समय के लिए दिया हुआ। वैसे तो सबका थोड़े समय के लिए ही है ना। सबका है ना। इससे पहले किसी और का था, रजिस्ट्री हो गई, इनका हो गया, आगे इनके पुत्र का हो जाएगा, ये सब चलता रहता है। लेकिन अंत में हम जाएंगे, सर्व कारण कारण कौन है? सब कुछ भगवान श्री कृष्ण का। मानते हैं कि नहीं? मानते नहीं, बस यही प्रॉब्लम है। तो आज हम जानेंगे कि कैसे सब कुछ भगवान श्री कृष्ण का है, और सब भगवान की सेवा में हमको प्रयोग करना चाहिए। कैसे? ये मानते हो कि हमारा नहीं है। सही बात है। आप बैंक जाते हैं, सब जाते हैं, सबका अकाउंट है कि नहीं है? कोई ऐसा है सारा घर में छुपा के रखा है? नहीं। बैंक में जाते हैं ना, तो बैंक में आप गए, आपके पास 1 लाख रुपया कैश आ गया, है ना। अपने कैशियर को जाके दिया, तो कैशियर क्या बोलेगा? अरे वेरी गुड यार, बहुत अच्छा, दो सारा। खुश हो जाएगा ना, है ना। होता खुश। आप पैसे जमा कराने जाते हैं तो कितने लोगों ने देखा कैशियर बहुत बड़ी स्माइल देता है? नहीं देता, नॉर्मल रहता है ना। और दूसरे दिन आप गए, आपको ज़रूरत पड़ गया, 1 लाख रुपये दे दो, तो क्या बोलता है? यार कल तो जमा कराया था, आज तुम मांग रहे हो फिर से, कि ठीक नहीं है, अभी 2-4 दिन रहने दो, है ना। ऐसा बोलेगा? क्या बोलेगा? ठीक है, फॉर्म भर के दे दो, मैं निकाल के दे देता हूँ। तो वैसे ही हमारा भाव होना चाहिए। जो आया किसकी कृपा से आया? भगवान की कृपा से आया। और अगर चला भी जाए तो किसकी कृपा से आए? भगवान की कृपा से चला गया। जिसने दिया था उसने ले लिया। तो हमें यहाँ पे सब कुछ प्राप्त हुआ है किसकी कृपा से? सब कुछ। सब लोग फॉर्म भरे थे क्या? हमारा जन्म यूपी में होना चाहिए, ये हमारे माता पिता होने चाहिए, चॉइस 3 चॉइस डाला था, किसी को कुछ पता नहीं। सब आए ना, अकेले आए थे, अकेले जाना है, पक्की बात है। कोई शरीर पे कपड़ा धारण करके आया था, डेनिम का टी-शर्ट, डेनिम का जीन्स पहन के, है नहीं, और यहीं पे रह जाता है। जब मृत्यु के समय लेके जाए तो कपड़ा भी फाड़ देते हैं, और पहना के भी लेके जाएं तब भी सूट बूट में भी कई जगह दफनाते हैं, वो इधर ही रह जाता है। तो कुछ लेके नहीं आए, कुछ लेके नहीं जाएंगे। सब कुछ किसका है? भगवान श्री कृष्ण का है। तो जो देने का भाव है ना, ये नहीं होता है लोगों में। लेने का भाव होता है, लोभ होता है ना। आप लोग तिरुपति बालाजी कितने लोग गए हुए हैं? अच्छा, बाकी नहीं गए हैं? नहीं गए हैं। भगवान कैसे खड़े हैं वहाँ पे? ऐसे? आपको क्या लगा? क्या करने के लिए खड़े हैं?
देने के लिए ना, पक्का लेने के लिए कि देने के लिए? लेने के लिए, क्योंकि कलयुग में कोई देता नहीं है ना। हम मंदिर में भी जाते हैं, जो नोट कहीं चलता नहीं है ना, फटा हुआ, उसको चुपचाप हुंडी में डाल देते हैं, है ना। फिर बोलते हैं तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, प्रभु सब तुम्हारा ही तो है ना। तो ऐसा नहीं है, सब कुछ भगवान का है। तो भगवान को बेस्ट चीज़ देनी चाहिए। तो भागीश जी का बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने भगवान के लिए स्थान दिया। भगवान ऐसा करें कि इनके जीवन में बहुत सुख समृद्धि, धन धान्य, है ना, और बहुत सुख सुविधा हो, और बहुत सुखी रहें और शांति मिले। सब होने के बावजूद भी आज जीवन में क्या नहीं है, सब बनाने के बाद भी नष्ट हो जा रहा है। किसी भी क्षण कुछ भी हो सकता है, तो शांति दें। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने चरणों में राधा रानी इनको स्थान प्रदान करें, भक्ति प्रदान करें, उससे वो चीज़ टिकेगी। लोग तो बहुत बड़ा बड़ा होके गए हैं, लेकिन टिका किसी के पास नहीं है। लेकिन भगवान जो देते हैं, जैसे ध्रुव महाराज को भगवान ने दिया, तो क्या हो गया? ध्रुव, फिक्स्ड, तो ध्रुव हो गया, उनका नाम भी ध्रुव था। तो खैर, आज देने पे हम चर्चा करेंगे, है ना। तो भगवान तिरुपति बालाजी क्या कर रहे हैं? ऐसे खड़े हैं, वो बोले लाओ, दो हमको। क्यों दो? उसके पीछे बहुत बड़ा स्टोरी आपको पता है ना। भगवान को लात किसने मारी थी? भृगु ने, है ना। भृगु करते हैं ऐसे डेयरिंग काम, है ना। तो भृगु ने लात मारी भगवान को जाके। पहले सबको एक्चुअली क्या हुआ, देवताओं ने निश्चय किया कि ब्रह्मा विष्णु महेश में सबसे बड़ा कौन है, ऐसा। हालांकि ऐसे तुलना नहीं करनी चाहिए, लेकिन एक बार उनके मन में आ गया, तो बोले कि मीटिंग किया उन्होंने, तो अभी काम करेगा कौन? तो भृगु ऋषि को चुना। तो ऋषि जो होते हैं ना, उनको ज़्यादा ये लोग परेशान नहीं करते, मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश, तो ऋषि का सब सम्मान करते हैं। तो बोला मैं चेक करूँगा। तो पहले गए ब्रह्मा जी के पास में, तो ब्रह्मा जी बैठे हुए थे, तो भृगु ऋषि को देखा, भृगु ऋषि आए, बहुत प्रसन्न हुए और कहा आइए आइए, कैसे आपका स्वागत करें हम। तो बोले तुम क्या मेरा स्वागत करोगे, तुम तो अपनी पुत्री के पीछे भागने लग पड़े थे, है ना। उनकी पुत्री थी ना, कौन है? सरस्वती। तो काम से पीड़ित होकर उसके पीछे भागने लगे। तो इतना सुनते क्या हो गया, ब्रह्मा जी गुस्से में आ गए। आप किसी घर पे जाएं, क्या बोलते हैं, डोर बेल बजाएं, वो आपको बोले आइए आइए पानी पीजिए, और आप उसको सब बुरा भला कहने लग पड़े, तो क्या होगा? वो भी आप पे गुस्सा हो जाएगा ना। तो ब्रह्मा जी गुस्सा हो गए और पीछे भागने लग पड़े, आगे आगे भृगु ऋषि भागने लगे। अभी कैलाश में गए, तो कैलाश में गए, तो भृगु ऋषि का स्वागत किया कैलाश में शिव जी ने, और उनको गले लगाने लगे, बोले दूर हटो, तुमसे बास आती, कभी नहाते नहीं हो, है ना। और कहाँ पे बैठे रहते हो? कहाँ बैठते हैं शिव जी? शमशान में बैठे रहते हो, कोई कपड़े पहनने का भी ढंग नहीं है ना। कुछ भी लपेट के बैठे हो, और गले में क्या डालना चाहिए? नेकलेस डालना चाहिए, हार डालना चाहिए। तुमने क्या डाला है? आपने देखा कभी ऐसे गले में सांप डाल के बैठा हो कोई व्यक्ति, है? और क्या है? और सारे उनके पार्षद कौन है, फ्रेंड्स कौन है उनके, सारे इधर उधर कौन बैठे हैं। आप सेल्फी खींचेंगे तो क्या करेंगे? किसके साथ सेल्फी खींचेंगे? किसके साथ? जो अच्छा सजा धजा हो ना। फोटो खिंचाते हैं शादी में, सब तैयार होकर जाते हैं, तो कैसे खींचते हैं? एल्बम में हमारा बेस्ट सूट पहन के जाते हैं। वहाँ पे वो भूत प्रेत, किसी की 3 आँख है, किसी के 3 सींग है, किसी के 2 सींग है, किसी के दांत बाहर निकले हैं, तो तुम अच्छे नहीं हो। तो शिव जी भड़क गए, शिव जी के त्रिशूल लेके भागने लग पड़े पीछे। आगे आगे भृगु ऋषि, पीछे शिव जी और उनकी टोली, और ब्रह्मा जी। इतने में ब्रह्मा कहाँ पहुँच गए? भगवान विष्णु के लोक में पहुँच गए। भगवान विष्णु के लोक में पहुँचे, तो भगवान विष्णु सोते रहते हैं ना। तो भगवान विष्णु सोते नहीं, वो योग निद्रा में रहते हैं, वो योग में देखते रहते हैं। इस टाइम देख रहे हैं चला में सत्संग चल रहा है, हमारे भक्त ये आए हैं, रजिस्टर में नाम लिख रहे हैं, कौन ध्यान से सुन रहा है, कौन नींद ले रहा है, वो भी लिख रहे हैं। ठीक है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये लिखा हुआ है। कौन जो है ध्यान उसका घर पे है, कौन प्रसाद के बारे में सोच रहा है, यार ये ज़्यादा ही खींच रहा है ना। कोई बात नहीं, प्रसाद मिलेगा आपको, है ना। तो वो सब लिख रहे हैं। तो भगवान योग निद्रा में, जैसे हम भगवान पे ध्यान लगाते हैं ना योगी गण, भगवान किस पे ध्यान लगाते हैं? भक्तों पे ध्यान लगाते हैं। तो भगवान योग निद्रा में थे। भृगु ऋषि के तुरंत यहाँ लात मार दिया, और क्या बोला? आलसी कहीं का, सोए रहता है। तो भगवान विष्णु ने क्या किया पता है? सुदर्शन निकाल लिया, है ना। नहीं, क्या किया? तुरंत उनके चरण पकड़ लिए और बोला अरे मैंने आपको देखा नहीं, मेरे से कितना बड़ा अपराध हो गया। हमारे घर में ब्राह्मण आए और हमने उनका ध्यान नहीं दिया, मेरे से कितना बड़ा अपराध हो गया। और कहीं चोट तो नहीं लग गया आपके चरणों में? मेरा हृदय जो है बहुत कठोर है। तो ये भाव देख के क्या हुआ, तुरंत भृगु ऋषि की आंखों से आंसू निकलने लग पड़े। कोई होगा ऐसा, आप सोफे पर लेटे हुए हैं जाके, संडे का दिन है, और कोई जाए आपको लात मार दे और क्या बोले अरे मुझे क्षमा कर दीजिएगा, आप क्या करेंगे?
जो हाथ में मिलेगा उसके सर पे मार देंगे, है ना। लेकिन तुरंत भगवान विष्णु ने क्या कि उनके चरण पकड़ लिया। और ऐसा नहीं कि वे एक्टिंग कर रहे हैं, तुरंत। तो भृगु ऋषि समझ गए तीनों गुणों से परे कौन है, भगवान विष्णु। तो इसलिए क्या किया, आपके किसी घर में लड्डू गोपाल है, बहुतों घर में होंगे। यहाँ देखा चिन्ह होता है ना, देखा आपने चिन्ह ट्राइंगल सा, वो भृगु की लात भगवान ने धारण कर ली यहाँ पे। वैसे तो श्रीवत्स होता है ना, और ऐसे अलग अलग भगवान के चिन्ह है। श्रीवत्स मणि जो है उससे, और कौस्तुभ मणि होती है। लेकिन यहाँ पे चिन्ह जो है किसका है, आप देखिएगा लड्डू गोपाल का। जो लड्डू गोपाल पे चिन्ह नहीं होता ना उसको लेते नहीं। आप देखिए वृंदावन में जब खोजेंगे ना तो बहुत से लोग को पता नहीं होता, तो यहाँ पे चिन्ह होना चाहिए। और किसका चिन्ह है पता है, भृगु की लात का। भगवान ने धारण कर लिया। किसका, ये तो मेडल है हमारा। भगवान ने हमको लात मारी यहाँ पे, भक्त ने हमें लात मारी यहाँ पे। तो इतने में क्या हुआ, लक्ष्मी ने श्राप दे दिया। क्यों श्राप दे दिया, पति का अपमान जो है पत्नी कभी सहन नहीं करती। पति बोलेगा यार जाने दो उसने नहीं, उसने आपका अपमान किया, हम उसके घर कभी नहीं जाएंगे। होता है ऐसा। तो सती ने गलती की थी। क्या गलती की थी पता है आपको, हाँ, बिना निमंत्रण के। यहाँ पे ऐसा नहीं है, भगवान के घर पे आ सकते हैं बिना निमंत्रण। किसी के घर में बिना निमंत्रण के नहीं जाना चाहिए। लेकिन सती ने अपराध, सब शिव जी ने समझाया मत जाओ, हमको नहीं बुलाया, हमसे द्वेष करते हैं दक्ष। लेकिन फिर भी गई और क्या हुआ, भस्म हुई ना, इसलिए। तो खैर वो तो अलग कभी कथा करेंगे उस पर। तो जैसे ये लक्ष्मी ने देखा कि हमारे पति का अपमान कर दिया है, तो लक्ष्मी ने तुरंत श्राप दिया ब्राह्मणों को कि आप हमेशा क्या रहेंगे, दरिद्र रहेंगे। इसलिए हमेशा स्टोरी आती है, क्या आती है, वंस देयर वाज अ डैश ब्राह्मणा। तो वही होता है ना, रिच ब्राह्मण सुना आपने, हमेशा वंस देयर वाज अ, एक बार एक गरीब ब्राह्मण था। यही होता है ना, अमीर ब्राह्मण कभी नहीं होगा, क्योंकि जो ब्राह्मण का कार्य करेगा वो गरीबी रहेगा। जो ब्राह्मण का कार्य करेगा मतलब झोली भरता रहे वो बात अलग है ना, लेकिन फिर भी भोग नहीं पाएगा। आप देखना कभी भी जो ब्राह्मण होते हैं ना वो हमेशा किस में रहेंगे, एक पूजा कराएंगे, फिर फोन आ रहा है दूसरा, हाँ आ रहा हूँ, बस पहुँच रहा हूँ, हाँ बस तुरंत मंत्र शॉर्टकट मारेगा। देखना आप कभी भी शॉर्टकट मारेगा, है ना। फिर क्या है, अगला तैयार है, फिर क्या बोलेगा, अरे महाराज प्रसाद लेके जाइए, हाँ पैक कर दीजिए, है ना। फिर दूसरी पूजा कराएगा, दूसरे का पैक कराएगा, शाम को झोली भर के घर में लेके जाएगा, खा नहीं पाएगा। लेकिन अब देखिएगा होता है ऐसा। और दक्षिणा इतनी लेगा लेकिन उसको भोगने का टाइम नहीं है। क्यों, क्योंकि उसको श्राप है। जो ब्राह्मण है ना, को है वो हमेशा गरीब रहेगा। पैसे से कोई अमीर गरीब नहीं होता है। आप सोचते हैं हमारे बैंक में बहुत पैसा पड़ा है, उसको भोग ही नहीं पा रहे तो क्या फ़ायदा। बहुत से लोगों की इतनी प्रॉपर्टी वो फ्रीज कर दी है सरकार ने, तो प्रॉपर्टी होते हुए भोग नहीं पा रहे हैं। तो भोग जो है भगवान हमारे जीवन में देते हैं। मैं बताऊंगा क्यों देते हैं, मैं आ रहा हूँ उधर ही। तो मान लीजिए अमेज़ॉन के जंगल, अमेज़ॉन तो सुना है आपने ना, वो साइट नहीं जिससे आप मंगाते हैं, अमेज़ॉन के जंगल है संसार में सबसे बड़े। आपको मैं बोलूँ $10 करोड़ आपको देता हूँ। कितने, बहुत होते हैं ना। $1 की कीमत क्या चल रही है 84 इंटू 10 करोड़ कर लेना, कितने हो जाएंगे, है बहुत सारी जीरो लग जाएंगी उसमें। उतने मैंने आपको दे दिए और आपको हेलीकॉप्टर से नीचे फेंक दिया पैराशूट से। अब क्या करना है, और चॉइस देता हूँ, देखो हेलीकॉप्टर से फेंकूंगा, एक बैग खाने पीने का दूंगा, एक बैग में $10 करोड़ हैं, आप क्या चुनोगे, हैं? सोचिए क्या चुनेंगे, पक्का कितने लोग $10 करोड़ चुनेंगे। मतलब वहाँ अमेज़ॉन की साइट काम करती नहीं है, ठीक है, तो आप कुछ ऑर्डर नहीं कर पाएंगे। वहाँ पे आपको फेंक दिया, बड़े बड़े एनाकोंडा, सांप, बिच्छू वही मिलेंगे, और आदिवासी लोग मिलेंगे जो आपको क्या करेंगे, उल्टा टांग करके भून के खा जाएंगे। तो अभी आप क्या लेना पसंद करेंगे बताइए, पैसा कि धन धान्य, मतलब वो खाद्य पदार्थ। क्यों, क्योंकि लास्ट में आपको कितना भी अमीर हो, अंबानी हो, अडानी हो, खाएगा 2 रोटी वही जो भगवान ने उसको दिया है। गेहूँ कौन से फैक्ट्री में बनता है, देखा आपने फैक्ट्री गेहूँ का, ये चावल का, ये पानी H2O, 2 हाइड्रोजन लिया, ऑक्सीजन लिया, बना रहा है कोई घर पे, पानी की कमी चल रही है ना अभी, तो हाइड्रोजन खरीद के लाया, ऑक्सीजन खरीद के लाया, मिलाया और एक टैंकर भर के पानी भर लिया। होता है सर, अगर 1 साल बरसात नहीं होना पूरा वापी खाली हो जाएगा। इतना एक बार हुआ था मुंबई में, होता है एक बार बरसात नहीं होती 1 साल, तो लोगों को बोल दिया था जल्दी जल्दी एग्ज़ाम स्कूल के करा के सब गांव चले जाओ। हुआ था ना, कोई मुंबई में था, 2010 या 11 की घटना है। तो अगर भगवान आपको खाना पानी ना दें
तो आप जी भी नहीं सकते। तो इसलिए देना चाहिए। क्या देना चाहिए? क्या देना चाहिए? पैसा, है ना? आपका है ही नहीं कुछ भी। एक बार श्रील प्रभुपाद जी के पास में उनका शिष्य आया, प्रभुपाद जी मैंने सब कुछ छोड़ दिया, आपकी सेवा में मैं आ गया, है ना, मैं अपना घर बार सब कुछ छोड़ के आया। प्रभुपाद जी बोले तुम्हारे पास था ही क्या जो तुमने छोड़ा है? था कुछ? सब कुछ इधर ही मिला है ना सबको। तो इसलिए सब कुछ इधर ही मिला है। इसलिए जो देने की प्रवृत्ति है, इसलिए फिर उसके बाद स्टोरी आती है, फिर लक्ष्मी रूठ के आ गई यहाँ पे श्राप देने के बाद में, और यहाँ पे दंडकारण्य दंड जो है वहाँ पे भ्रमण करने लग पड़ी। उसके पीछे कौन आ गए उनको लेने के लिए? होता है ना, पत्नी चली जाती है रूठ के, तो क्या होता है, पीछे से टिकट करा के पति को भी जाना पड़ता है। ससुराल मतलब मायके में बहुत दिन हो गया तो क्या होगा, जाना पड़ेगा ना। तो भगवान विष्णु के आगे उतर के श्रीनिवास के रूप में, वो स्टोरी बहुत लंबी है। फिर उनके साथ विवाह किया, और वही विवाह में लोन लिया, जैसे हम लोग लोन लेते हैं ना फैक्ट्री खोलने के लिए, शादी, तो भगवान ने शादी के लिए लोन लिया। वो लीला थी। इतना लोन लिया, और लोन किससे लिया? कुबेर से। और इतना लोन लिया कि बोला कि अभी मुझे चुकाने के लिए पूरा कलयुग में यहीं रुकना पड़ेगा, क्योंकि क्या हुआ, एग्रीमेंट हो गया ना, एग्रीमेंट किया कुबेर के साथ में कि भाई मैं लोन चुका के जाऊंगा, भागूंगा नहीं। तो भगवान उधर ही खड़े हो गए ऐसे, और क्या बोलते हैं, दो भाई लोन चुकाने में जो मेरी सहायता करेगा मैं उसको धन धान दूंगा। इसलिए एग्रीमेंट होता है। जब भी एग्रीमेंट होता है, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन वो एग्रीमेंट करते हैं तिरुपति बालाजी के साथ में। आपको पता है कि नहीं पता है? वो बोलते हैं इतना हमारा आएगा, 50% आपको दे देंगे। और उतना आता है, इसलिए जाते हैं ना लोग इतने तिरुपति वाले, इतना सोना क्यों चढ़ाते हैं? आपको क्या लगता है ऐसे हो जाता हो? वो लोग एग्रीमेंट करते हैं भगवान के साथ में, उनको पार्टनर बनाते हैं। इसलिए वो तिरुपति बालाजी बिजनेसमैन है वहाँ। इसलिए बाल ये वो सब देते हैं ना लाग। अब बाल क्यों देते हैं? कितने लोग को पता है बाल क्यों देते हैं? बाल जो है, आप व्यक्ति से पैसा मांगो पैसा दे देगा, बाल मांगो बाल नहीं देगा, क्योंकि बाल जो है कलयुग में कहा गया है सुंदरता है। बाल रहे नहीं तो नकली विग बना के पहनता है ना। बालों पे, सौंदर्य पे बहुत खर्चा करता है, पता है आपको। गोदरेज की डाई लगाएगा, नकली बाल बनवाएगा, हेयर ट्रांसप्लांट कराएगा, है ना। बहुत क्यों? क्योंकि हेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए वहाँ पे ये जो बाल है, प्रतीक है हमारी ईगो का, हमारे अभिमान का। इसलिए बाल दे देते हैं वहाँ पे जाके। आपने बाल दिया, भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए बाल वो बहुत सारे, तो देना जो है भगवान मांग रहे हैं। भगवान क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि भगवान का नाम है हरि। क्या नाम है? जो सब कुछ हरण करते हैं। सीधे सीधे नहीं दोगे तो क्या करेंगे? मृत्यु के समय वैसे भी सब कुछ हरने वाले हैं, है ना, हरने वाले हैं ना। आप कितने लोग के पास एप्पल का मोबाइल फ़ोन है, आईफोन का? आईफोन नहीं, सब गरीब हैं यहाँ पे, हैं? मैं समझा यार, हैं चला में सब अमीर अमीर लोग रहते हैं, नहीं है? किसी के पास भी नहीं है ना? हाँ, कितने का है? बोलो बोलो। 1.5 लाख का? वेरी गुड, 1.5 लाख का एप्पल का। चलो एक तो है कोई अमीर यहाँ पे, है ना। ये हालांकि बागीश जी के पुत्र हैं। देखिए देने का भाव तो भगवान देते हैं। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, जिसमें देने का भाव है उसको ही प्राप्त होगा। मैं बताऊंगा, बाई गिविंग यू रिसीव, इंग्लिश में कहावत है। आपने एप्पल का फ़ोन लिया 1.5 लाख रुपए का, है ना, वो उसके साथ ही रहता होगा, मम्मी को पता है ना, खाते पीते उसको चलाता रहता होगा। मान लीजिए एक दिन एप्पल का फ़ोन क्या हुआ, ये कहीं रख के भूल गए ना। अब इनको आदत है, और बहुत महंगा है, 1.5 लाख रुपये डैडी ने बड़ी मेहनत से दिया है ना। तो क्या हुआ, अब मम्मी बोल रही है बेटा ये ढूंढ रहे हैं पूरे घर में। पिताजी बोले अरे चलो खाना खा लो। अरे एप्पल का फ़ोन नहीं मिल रहा है हमारा, है ना। अरे बेटा खाना, अरे कैसे खाना खा लें, हमारा दिल वहीं पे फंसा हुआ है उसमें, कैसे खाना खा लेंगे। अरे मिल जाएगा बेटा, खाना खा लो। खाना खा पाएंगे वो? खाना खा पाएंगे? हैं? खाना खा पाएंगे, लेकिन मन नहीं लगेगा। बोलेंगे पहले मैं ढूंढ लूँ, नींद आएगी उनको? नहीं, सारा डाटा उसके अंदर था, इंस्टाग्राम उसमें चल रहा था, सब कुछ उसमें चल रहा था, है ना। तो एक फ़ोन अगर गुम हो जाए थोड़ी देर के लिए तो हम इतने विचलित हो जाते हैं। मृत्यु के समय तो आईफोन छोड़ना है? आईफोन छोड़ना पड़ेगा ना। आपका आईफोन उधर ही पड़ा हुआ दिख रहा है, वो छोड़ना है। जिस शरीर को हमेशा अपना माना उसको छोड़ के जाना है। पत्नी छोड़नी है, पति छोड़ना है, बच्चे छोड़ना है, फ्लैट छोड़ना है, बंगला छोड़ना है, आपका कंपनी छोड़नी है, सब कुछ छोड़ना है। प्राण निकल जाएगा? निकलेगा? नहीं निकलेगा, फंस जाएगा, है ना, नहीं निकले। इसलिए लोगों के प्राण फंस जाते हैं लास्ट में। इसलिए हरण तो करने वाले हैं। एक बार एक अमीर व्यक्ति का प्राण निकल रहा था,
और 4 पुत्र उसके, 4 पुत्र थे, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, चारों खड़े हैं। कब प्राण निकले तो हम अंगूठा लगवाए हैं, है ना। तो अब प्राण निकल रहा, प्राण फंस गया और पिताजी कुछ बोलना चाह रहे हैं। एक पुत्र बोलता है, बड़ा वाला, लगता है पिताजी ना कुछ कहीं खजाना गाड़े हैं, बताना चाह रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं। तो बोले फिर क्या किया जाए, डिस्कशन किया चारों ने। बोले डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर को बुलाया, बोले देखो एक इंजेक्शन दूंगा, 1 लाख रुपए का लगेगा, 5 मिनट बोलेंगे। बोले ठीक है, डिस्कस कर लेते हैं। बोले 25 कर लेंगे। अब यार पता नहीं करोड़ों का माल होगा, देखो रिस्क तो लेना पड़ेगा। तो बोले ठीक है। बोले पहले डॉक्टर को पता था, डॉक्टर बोला पहले पेमेंट करो ऑनलाइन, है ना। तो सब बोलता यार मैं कर देता हूँ, तुम पैसे मतलब बाद में फिर समझ लेंगे। ठीक है, पेमेंट हो गया। डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया, बुड्ढा जो था प्राण आ गया उसमें, बोलने लगा। तो बोला पिताजी बोलिए बोलिए, आप क्या बोलना चाहते हैं। अरे मूर्खों, मैं तब से प्रयास कर रहा हूँ बोलने का, तू भी इधर है, तू भी इधर है, तू भी इधर है, तू भी इधर, दुकान पे कौन है फिर, है ना। दुकान पे कौन है, उधर दुकान बंद रखी है क्या। तो अब चारों को हार्ट अटैक आ गया और पिताजी चल बसे। तो 1 लाख रुपया भी गया। तो प्राण निकल रहा है, लेकिन कहाँ पे ध्यान आ रहा है, दुकान पे कौन है। हमारा होता है ना, तो मृत्यु जब आएगी तो हमको पता थोड़ा लगेगा अब आ गई है मृत्यु, चलो तब हम भी प्रयास करेंगे ना। बस उसी उधेड़ बुन में आदमी का शरीर जब छूटता है तो बहुत कष्ट होता है। इसलिए देने का थीम ये है, जिसका देने का भाव है। भगवान मांगते हैं, क्यों मांगते हैं, हमारी भलाई के लिए। अगर हम देंगे नहीं ना थोड़ा थोड़ा करके, तो मृत्यु के समय बहुत कष्ट होगा। और जहाँ पे आसक्ति रहेगी, देखना आपने खजाने देखे, खजाने वहाँ पे क्या निकलता है, खुदाई पे पिक्चरों में दिखाते हैं, पक्का सांप और बिच्छू निकलते हैं ना। वो सांप कोई और नहीं, वही व्यक्ति है जिसने वो गाड़ा हुआ था, इसलिए उसकी चेतना उधर थी ना। अब उसका क्या होगा यार, हमने गाड़ा था, उसको कौन लेके जाएगा, इसलिए अगले जन्म में सांप बनता उधर, है ना। तो एक बार एक व्यक्ति थे, वो मर रहे थे, तो मर गए वो, उनका प्राण। एक बार प्रभुपाद जी गए एक जगह पे, तो एक बंगला था बहुत बड़ा, उस बंगले के पास में एक पेड़ था, ऐसा लिपटा हुआ, ऐसा लग रहा था उस बंगले को पकड़ रखा पेड़ ने, इतना सुंदर लगता था देखने में। तो भक्त लोग प्रभुपाद जी को बोले, प्रभुपाद जी कितना सुंदर बंगला है ना, और पेड़ कितना सुंदरता से ऐसा लग रहा है कि ये पकड़ा हुआ है। प्रभुपाद जी बोले ये कोई और नहीं है, इस बंगले का मालिक है पिछले जन्म का, इसको आसक्ति इधर की इधर ही पेड़ की योनि मिली, तो पेड़ की योनि इसको अभी भी पकड़ के रखा उसने। तो ये होता है देना, है ना। तो भगवान जो है सब कुछ हरण करने वाले हैं। तो वामन देव ने क्या किया, बलि महाराज ने क्या किया, 3 पग धरती दे दूंगा, है ना। 3 पग धरती मांगा ना वामन देव ने, तो क्या बोले वो, अरे तुम्हारी बुद्धि बहुत छोटी है, मैं 3 लोगों का राजा हूँ, मांगो मुझसे जो मांगते हो। तो बोले कि नहीं, जिस व्यक्ति जो जितने में संतुष्ट है उसको पूरे संसार का राज्य भी दे दो, तब भी वो संतुष्ट नहीं हो सकता जो लोभी है। इसलिए भगवान ने जब मांगा 3 पग धरती, तो बलि महाराज बोले ठीक है ले लो। जब भगवान ने अपना विस्तार किया ना, तो क्या हुआ, इतने बड़े बन गए कि उनका अंगूठे के बराबर बलि महाराज हो गए। और भगवान ने पहला पग तो उधर रखा था, दूसरा पग ऊपर के लोकों में रख दिया, तीसरा पग कहाँ रखें। इतने में शुक्राचार्य बोलते हैं इसको मत दो, क्योंकि ये कौन है, ये विष्णु है, ये तुमसे सब कुछ ले लेगा, ये छल से सब कुछ ले लेगा। तो बलि महाराज बोले, बलि महाराज किसके पौत्र हैं पता है आपको, हैं प्रहलाद महाराज के। नरसिंहदेव किधर हैं जो फाड़ रहे हैं, दिख रहे हैं वहाँ पे। उनकी गोद में कौन है जिसको प्रेम दे रहे हैं, उसका क्या कर रहे हैं, ओपन हार्ट सर्जरी। पहली बार जो ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी वो नरसिंहदेव ने की थी, आज के दिन उस पर हम आएंगे। तो उसके हिरण्यकशिपु का पुत्र कौन है, प्रहलाद के पौत्र हैं बलि महाराज, है ना। तो उनका पुत्र, प्रहलाद का पुत्र विरोचन के पुत्र बलि महाराज। तो भगवान ने प्रहलाद को कहा था तुम्हारे कुल में किसी को मारूंगा नहीं, इसलिए मार नहीं सकते, इसलिए क्या बोला प्रहलाद महाराज को कि मैं मारूंगा नहीं। इसलिए बलि महाराज को, जब बलि महाराज ने बहुत सारे यज्ञ किए, इंद्र को भी भगा दिया, तो उन्होंने प्रार्थना किया देवताओं ने, क्या प्रकट होइए, लेकिन मैं मारूंगा नहीं, तो कैसे, मैं उनसे ले लूँगा अपने तरीके से। तो बलि महाराज भी भक्त हैं। तो बलि महाराज से जब मांगा, शुक्राचार्य जो है असुरों के गुरु हैं, देव है ना, दैत्यों के, तो उन्होंने कहा कि इसको मत दो, विष्णु है। तो भगवान क्या बोले, बलि महाराज क्या बोले कि वैसे भी सब कुछ हरने वाला ही है, चुपचाप दे दोगे तो ठीक है, नहीं तो क्या है, लेने वाले हैं। तो तीसरा पग जो है उन्होंने अपने सर पे रखवाया। तो भगवान इतने प्रसन्न हुए, ऐसा नहीं कि सब कुछ ले लिया, उनको नीचे पाताल लोक का राज्य दे दिया,
ऐसा वर्णन आता है कि पाताल लोक का राज्य जो है स्वर्ग से भी ऐश्वर्यशाली है। और अगले जो इंद्र हैं इस मनवंतर के बाद में, वो कौन है पता है? बलि महाराज। वो वेटिंग में है, वेटिंग रूम में बैठे हुए। इतना भगवान ने उनको दे दिया, तो कोई भी घाटे में नहीं रहा देने से आज तक। भगवान को ना देंगे तो हम घाटे में रहेंगे, सब कुछ भगवान ले लेंगे। तो इसलिए उनका नाम है हरि। तो आज के दिन क्या हुआ, भगवान नरसिंहदेव प्रकट हुए थे। शाम को प्रकट होंगे, जब ना तो दिन रहेगा ना रात रहेगी, संध्या। आपको पता है मैं शॉर्ट में बोलता हूँ स्टोरी, क्योंकि समय कम है। तो प्रहलाद ने भक्ति किया, है ना। और प्रहलाद ने भक्ति किया, और उस प्रहलाद के गुरु कौन है? नारद मुनि। और नारद मुनि ने कहाँ उपदेश दिया था प्रहलाद को? गर्भ में, जब कयादु के पेट में प्रहलाद थे ना। तो क्या हुआ, हम सोचते हैं यार असुरों के घर में भक्त कैसे पैदा हो जाते हैं। तो ऐसा वर्णन है नरसिंह पुराण में, एक बार हिरण्यकशिपु जो था, ये जय और विजय है, कोई और नहीं है। भगवान से कोई युद्ध नहीं कर सकता है। कि हमको ऐसे लगे अरे कि हम भी ऐसा बॉडी बनाएंगे, भगवान हमें भी मारने आ जाएंगे, फिर हम युद्ध करेंगे, कोई नहीं कर सकता। जब भगवान में अलग अलग प्रकार के रस पाए जाते हैं, तो भगवान को जब रसास्वादन, भगवान से कोई युद्ध नहीं कर सकता। ऐसा नहीं, हिरण्यकशिपु को भगवान हार्ट अटैक दे के भी मार सकते थे, रावण को भी मार सकते थे ना। वो ऐसे ही बीपी हाई होके मर जाता है ना, हार्ट अटैक हो गया, उसका मर गया। तो भगवान क्यों आए? भगवान इसलिए आए क्योंकि भगवान को वीर्य रस, भगवान को वीरता का एक रस है भगवान में, उसका आस्वादन करना है। अब कोई बहुत यार बॉडी वाला है, उसको कोई मुकाबले का है ही नहीं, जैसे खली था, है ना। तो खली के मुकाबले कोई नहीं, तो उसको ऐसे लगेगा क्या फ़ायदा मेरी बॉडी का, है ना। तो उसको कोई जब टक्कर का कोई मिलता है तो मज़ा आता है ना। तो भगवान ने सोचा, भगवान सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं वैकुंठ में कि हमको अपने बल का प्रयोग करना है, हमको युद्ध करना है, हमको युद्ध करना है। तो भगवान के मन में विचार आया, तभी वहाँ पे चतुष कुमार, सनक सनंदन, सनक सनकादि, ये 4 कुमार है, छोटे छोटे बालक हैं, 5 साल के हैं। ये बहुत पुरातन, लेकिन 5 साल का शरीर लेता है और निर्वस्त्र घूमते हैं, इनको कोई शर्म नहीं। 5 साल के बच्चे को शर्म होती है, वो इतने भोले हैं। तो वो वैकुंठ के द्वार पे गए और जय और विजय खड़े थे उत्तर द्वार की तरफ। जय और विजय भगवान के 2 प्रहरी हैं। आप देखेंगे साउथ इंडिया में मंदिरों में जाएंगे, और जय और विजय का मूर्ति रहता है। तो खड़े थे। तो सनक सनंदन सनक आदि ये जो थे अंदर चले, इतने में उन्होंने रोक दिया, कहाँ जा रहे हो? भगवान अंदर विश्राम कर रहे हैं। तो ये लोग शांत रहते हैं, लेकिन पता नहीं इनको क्रोध क्यों आ गया। इन्होंने बोला, अरे वैकुंठ में रह के क्रोध करते हो, तुमको बहुत अहंकार हो गया है, जाओ हम तुमको श्राप देते हैं, पृथ्वी लोक पे गिर जाओ, मृत्यु लोक में। तो इनको तुरंत बोध हुआ अपने अपराध का, तुरंत रोने लग पड़े थे। भगवान विष्णु को पता लग गया, और भगवान विष्णु योग निद्रा से उठ के तुरंत भाग के आए और चतुर कुमारों के चरणों में गिर गए। अरे ये मेरे सेवकों ने अपराध किया है, इसका मतलब है मैंने अपराध किया है। मान लीजिए बहुत बड़ी कंपनी के मालिक है और आपका वॉचमैन जो है, आपके सबसे बड़ा जो ऑर्डर देने वाला है, उसका अपमान करते, तो आपके बोलेंगे अरे इसका बुरा मत मानिएगा, ये कुछ नहीं है ना। तो भगवान अपने भक्तों के पराधीन रहते हैं। भगवान बोलते हैं कि मैं माफ़ कर सकता हूँ, लेकिन मेरे भक्त का अपराध किया तो मैं माफ़ नहीं करूँगा। तो भगवान ने क्या किया, तुरंत क्षमा याचना की और बोला कि इनको क्षमा कर दीजिए। तो चतुष कुमार बोले श्राप तो लगेगा, मृत्यु लोक में तो गिरना पड़ेगा, लेकिन एक चॉइस है। और ये दोनों रोने लग पड़े, जय विजय, हम आपके बिना कैसे रहेंगे, हम आपकी सेवा के बिना। क्योंकि सेवा ही एक भक्त का क्या है पता है, धन है, बाकी सब छीन जाएगा। आपका प्रेसिडेंट होंगे आप किसी मंदिर के, आप बड़ी जीबीसी की पोस्ट पे होंगे, आप बहुत बड़े प्रवचनकर्ता होंगे, एक दिन बीमार पड़ेंगे, आवाज़ ही चली जाएगी, प्रवचन करना बंद। बहुत बड़े गायक होंगे, सब चला जाएगा, है ना, दिखना बंद हो जाएगा, चलना बंद हो जाएगा, बेड पे पड़े हैं, लेकिन सेवा कोई नहीं छीन सकता। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण सेवा पता कौन सी है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये नाम जप की सेवा सबसे महत्वपूर्ण है। आपको कोई जाने ना जाने, आपके पास पैसा है नहीं है, आपके पास कला है नहीं है, आपके पास ज्ञान है नहीं है, चल जाएगा, लेकिन ये सेवा आपके पास हमेशा रहेगी, बाकी सब छिन जाएगा। बड़ा बड़ा प्रवचनकार जो हैं, एक बड़ा बहुत अच्छा वृंदावन में भजन गाते थे, बहुत अहंकार था, गले में कैंसर हो गया, बेचारे बोल भी नहीं पाते थे। तो उस दिन वो बोले कि हमको अभी बोध हुआ ये किसका था कला, है ना। बड़े बड़े सिंगर थे, आज कहाँ है वो? हम उनकी आवाज़ सुनते हैं, हो सकता है अभी वो रेडियो पे अपनी आवाज़ सुनते हो, वाह 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 वाह, रफ़ी साहब ने क्या गाया है, पता लगा पिछले जन्म में वही रफ़ी था, है ना। तो ये कौन देता है? भगवान बोलते हैं तेजस्वियों में तेज मैं हूँ, तपस्वियों में तप मैं हूँ, बलवानों में बल मैं हूँ, ज्ञानों में ज्ञान मैं हूँ, धनवानों में धन मैं हूँ। सब कुछ भगवान का है, और भगवान थोड़ी देर के लिए देते हैं फिर ले लेते हैं। अर्जुन को गांडीव दिया, अर्जुन ने युद्ध किया, वही अर्जुन जो था, भगवान ने बोला कि मेरी रानियों को लेकर जाना, मैं अपने धाम जा रहा हूँ, उसको सिंपल ग्वाल बालों ने हरा दिया। अर्जुन सोच रहा है वही गांडीव है, वही मैं हूँ,
और जो ग्वाल बाल रहते हैं ना, ऐसा गुल्ली डंडा जो जैसे बनाते हैं ना घर में, गांव में देखा आपने, सिंपल सा बाण बनाते हैं बच्चे लोग, उससे हरा के चला गया। तो उस दिन अर्जुन को बोध हुआ कि ये सारी शक्ति किसकी है पता है, भगवान श्री कृष्ण ने मुझे दी थी, ले ली। तो उसी प्रकार क्या होता है, सब कुछ भगवान का ही हमको जानना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। जानते तो हैं लेकिन मानते नहीं हैं, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। कहाँ से कहाँ चला गया, क्या चल रहा था प्रसंग है, जय विजय। हाँ, तो जय विजय ने क्या किया, हमारी सेवा ही छिन जाएगी तो हम जी के क्या करेंगे, है ना। तो हमारी सेवा है भगवान के, भगवान को प्रहरी की आवश्यकता नहीं है, ऐसा नहीं है वहाँ पे मिसाइल अटैक, ड्रोन अटैक होने वाला है इसलिए 2 प्रहरी, वो एक कल्चर होता है। हम सोचते हैं भगवान को क्या प्रहरियों की जरूरत है, भगवान तो है ना, भगवान को नहीं, कोई कल्चर है, संस्कृति है, अच्छा लगता है ना, 2 गेट पे 2 वॉचमैन खड़े हैं तो अच्छा लगता है ना। यहाँ पे तो जरूरत पड़ती है, वहाँ पे जरूरत नहीं है। कोई भी मिसाइल आई, भगवान को पहले पता कौन मिसाइल छोड़ने वाला है, वहीं पे डिफ्यूज़ कर देंगे भगवान, ऐसा पहुँचती नहीं मिसाइल वहाँ पे, एक मैं वर्णन कर रहा हूँ। तो जय विजय ने सोचा हमारे जीवन का क्या लाभ, हम तो मर जाना चाहिए हमको, तो हम कैसे भगवान आपका, तो भगवान ने बोला मेरा स्मरण तुमको हमेशा रहेगा। क्या रहेगा, मेरा स्मरण तुमको, तुम मुझे कभी भूल ही नहीं पाओगे। भूल सकता है क्या भगवान, भक्त भगवान को नहीं भूल सकता है। तो बोला देखो 2 चॉइस देता हूँ, 7 जन्म मेरे भक्त के रूप में भक्ति करो और उसके बाद में मेरे पास आ जाओ, या 3 जन्म मेरे शत्रु के रूप में मेरा ही स्मरण होगा। तो बोले कि प्रभु हमको 3 जन्म जो है असुर का दे दीजिए, आपके शत्रु के रूप में दे दीजिए, हम तुरंत वापस आना चाहते हैं। तो भगवान बोले ठीक है। अब आप बोलेंगे भक्त के रूप में क्यों नहीं मांगा, भक्त तो ऑलरेडी है ना वो। अब देखिए जिससे आप सबसे ज़्यादा नफरत करते हैं उसको आप सबसे ज़्यादा याद रखते हैं, देखा आपने कभी, जिसको आप नफरत करते हैं उसका दिमाग में बार बार स्मरण होता है, प्रेम करते हैं उसका भी स्मरण होता है लेकिन उसको भूल जाते हैं कभी कभी, लेकिन जिसको नफरत करते हैं ना, खाते पीते सोते उसका स्मरण आता रहता है। तो बोले जाओ 3 जन्म इंटेंस तुम मेरा स्मरण करोगे। इसका मतलब ये नहीं कि हम भी नफरत में भगवान को स्मरण करें, तो जय और विजय का केस अलग था। तो भगवान ने क्या किया, बोले जाओ। तो पहला जन्म उनका हुआ किसके रूप में, सतयुग में, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु के रूप में, है ना। हमेशा भगवान से द्वेष किया जन्म से ही, क्यों, क्योंकि वरदान था वो, हमेशा भगवान का स्मरण किया, विष्णु को मारेंगे विष्णु को मारेंगे, रात दिन उनके दिमाग में वही चलता था। अभी नया ड्रोन सिस्टम बनाएंगे, अभी मिसाइल बनाएंगे, अभी नया एयरक्राफ्ट लेंगे, अभी ये करेंगे रात दिन ये स्मरण चलता था। भगवान विष्णु से द्वेष था उनको। तो द्वेष में व्यक्ति बहुत स्मरण करता है, तो यो स्मरण करते 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 ही भगवान से को कैसा भी स्मरण भगवान का करे उसका भला ही होता है। पूतना के प्रसंग में हमने देखा, पूतना भगवान को क्या पिलाने गई थी, विष ना, लेकिन भगवान ने क्या हमको कुछ देने आई है ना, जो भगवान को देना चाहता भले विष। अभी कल का मतलब ये नहीं है कल से आप विष का प्याला लेके आ जाएंगे, अरे हमको भी पूतना वाली गति दे दो, जान के नहीं, उसके पास था ही वही, व्यक्ति वही देता है जो उसके पास होता है। कोई व्यक्ति आपको फ्रस्ट्रेट करता है ना, क्यों करता है, उसके पास वही है देने के लिए, तो फ्रस्ट्रेट ही तो करेगा। कोई व्यक्ति नेगेटिविटी ही फैलाएगा क्योंकि उसके पास है ही वही देने के लिए, व्यक्ति वही देता है जो उसके पास है। तो इसीलिए पूतना के पास क्या था, कंस ने क्या बोला, जाओ एक एक करके, मामा था ना वो, एक एक करके खिलौने भेज रहा था, भगवान उनको तोड़ दे रहे थे। तो पूतना को भेजा और उसके पास कालकूट विष था, तो उसको वही देगी ना। तो भगवान ने ऐसा नहीं सोचा, जब वो आई ना सुंदर स्त्री बन के, तो भगवान ने क्या किया, अपने आंखें बंद कर ली। क्यों, भगवान के सामने माया टिक सकती है, भगवान ने सोचा यही एक्सपोज हो जाएगी, है ना, और क्या होगा, सब डर जाएंगे। एक तो वृंदावनवासी डर जाएंगे और मैं नहीं चाहता मेरे भक्त डरें, और दूसरा जो देने आई वो दे नहीं पाएगी क्योंकि ये भी फिर अपना रूप ले लेगी और हमसे युद्ध करने लग पड़ेगी। तो 2 काम एक साथ कर दिए भगवान ने, वृंदावनवासी भी नहीं डरे, मैया भी नहीं डरे, और क्या हो जाए, हमारा काम भी हो जाए, ये दे हमको कुछ ताकि इसका कल्याण हो जाए। तो भगवान कभी कभी ज़बरदस्ती लेते हैं, क्या बलि महाराज से ले नहीं सकते ज़बरदस्ती लड़के, लेकिन नहीं, स्वेच्छा से देगा उसका वैल्यू ज़्यादा है ना। जैसे इनकम टैक्स छुपाते हैं ना लोग, फिर क्या होता है, छापा पड़ता है, फिर वो लोग ले तो लेंगे ये रेड मार के, है ना, लेकिन सीधे सीधे दे दें तो इज्जत के साथ हो जाएगा, फिर जलील करके लेंगे वो। तो भगवान भी ऐसा करते हैं, भगवान सीधे सीधे दे दो यार, है ना, तो हम सीधा सीधा देते नहीं है। तो पूतना को भगवान ने क्या किया, पूतना विष पिलाने लगी भगवान को, भगवान पीने लगे। देने आई है ना, भगवान बोले अरे हमको देना है, हमको देना ही आता है, हम कृपा ही देंगे। और पूतना बोलती छोड़ मुझे, छोड़, प्राण पीने लगे उसके। तो भगवान बोले हमको पकड़ना आता है, छोड़ना तो आता ही नहीं है, हम जिसको पकड़ लेते हैं उसको पकड़ लेते हैं, है ना। देखिए भगवान 3 जगह से टेढ़े हैं, देखा आपने, त्रिभंग ललित बोलते हैं उनको,
देखो एक नट होता है ना, बीच में घुस गया, सीधा खींचेंगे तो मानी 3 जगह से टेढ़ा है तो क्या होगा, ऐसा घुसेगा निकलेगा नहीं। तो कृष्ण जिसके जीवन में घुस जाते हैं वो निकलते ही नहीं है। व्यक्ति जो है पागल हो जाता है, कहीं पे भी चला जाएगा उसके मन में बजता ही रहेगा क्या, ट्यून गोविंदा आदि पुरुष, मतलब चलता ही रहेगा हरे कृष्णा। उसको कुछ भी होना, डीजे में भी हरे कृष्णा सुनाएगा। क्यों? तो गोवा भी जाएगा ना, क्या सोचेगा यार इधर एंजॉय करूंगा, लेकिन उधर भी जब जैम्बे बजेगा तो बोलेगा है ना यार ये तो वैसा वैसा कुछ लग रहा है यार, मंदिर जाता हूँ अभी जाके, होगा ना। ये ऐसा फंस जाते हैं, भगवान फंसा लेते हैं। तो पूतना से ले लिया, तो भगवान को जो देने आता है उससे भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। आपका पुत्र है, बोला पिताजी मुझे आइसक्रीम खानी 50 रुपए की, आपने खरीद के दी, पैसा तो आपने दिया ना, अब आपका पुत्र खाने लगे, आप फिर भी खुश रहेंगे। लेकिन एक पुत्र बोलता है पिताजी आप बाइट लेंगे, पिता ने पैसा दिया है, पिता और खरीद सकता है, लेकिन क्या करता है पिता बहुत पसंद है, नहीं बेटा बहुत अच्छा तुम लो, है ना। तो उसको बोलते हैं भोग लगाना, तेरा तुझको अर्पण, खाली खाने का नहीं, जो हमारे जीवन में कुछ भी है हमको छोड़ना कुछ नहीं है ना, हमको जोड़ना है कृष्ण चेतना को। तो जिस प्रकार जय और विजय क्या किए, हिरणाक्ष और हिरण्यकशिपु बने। हिरणाक्ष को मारा किसने, हाँ बराहदेव ने, शुकर रूप में पृथ्वी को अंदर ले गया था वो, तो शुकर रूप में ला के आए। और हिरण्यकशिपु जो था उसके घर में प्रहलाद कैसे पैदा हुआ वो हम चर्चा कर रहे थे। तो एक नरसिंह पुराण में वर्णन आता है कि वो द्वेष करता था ना भगवान विष्णु से, भगवान विष्णु को मारना है, ब्राह्मणों को मारो, यज्ञ बंद करा दो, उससे क्या होगा देवताओं को टैक्स नहीं मिलेगा, देवता लोग वहाँ से खाते हैं ना, तो सब बंद हो जाएगा। तो भगवान विष्णु को हम क्या 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 करेंगे, भगवान विष्णु देवताओं की रक्षा करते हैं ना, उनको ही मार डालेंगे। इतने में क्या हुआ, वो तपस्या करने गया, हम ब्रह्मा जी को प्रसन्न करेंगे, उसको लगा ब्रह्मा जी भगवान विष्णु से बड़े हैं, हम ब्रह्मा जी को प्रसन्न करेंगे। ब्रह्मा जी का तपस्या कर रहा था, इतने में नारद मुनि जो थे वो क्या हुए, एक तोते का रूप लिए और एक डाली पे बैठ गए और बोलने लगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। ये होने लग पड़ा। अब वो कर रहा है ओम नमो ब्रह्मदेवाय, ऐसा कर रहा है ना, और ये जोर जोर से क्या बोल रहे हैं ओम नमो नारायणाय। अब वो कभी कभी मिक्स होता है कि नहीं होता है ना, होता है ना। आप कुछ कर रहे हैं तो पिक्चर का गाना गाने लग पड़ते हैं कभी कभी, क्योंकि चल रहा है पीछे, तो इसका मिक्स होने लगा ओम नमो नारायणाय। तो ये बार बार उसको भगा रहा है, बार बार वो आ रहा है, तो ये फ्रस्ट्रेट हो गया। और क्या हुआ, होता है ना कभी कभी प्रभुपाद जी का मंत्र लगाते हैं हरे कृष्णा, रात को बंद भी करते हैं तब भी कान में बजता रहता है। कितने लोग का एक्सपीरियंस है, लगता है ऐसा सोते सोते भी प्रभुपाद का मंत्र चल रहा है, यार देखते हैं मशीन तो बंद है। क्यों? क्योंकि दिमाग में चेतना में वो चीज़ बैठ जाती है जो हम रोज़ करते हैं। तो वो मंत्र चलता रहा, ये फ्रस्ट्रेट हो गया, बोला यार ध्यान नहीं लग पा रहा, उसको भगाया वो भाग ही नहीं रहा है, भागता दूसरी डाली पे बैठ जाता है। इतने में गए और अपनी पत्नी का कयादू का संग किया, और तभी जब गर्भाधान हो रहा था तो उसको स्मरण पता क्या हो गया, वो मंत्र बजने लग पड़ा उसके दिमाग में, कौन सा, ओम नमो नारायणाय, और प्रहलाद का गर्भाधान हो गया। तो वहाँ से प्रहलाद उत्पन्न हुआ। इसीलिए ऐसा नहीं था कि हिरण्यकशिपु के घर में प्रहलाद कहाँ से पैदा हो गया। तो फिर प्रहलाद को छोड़ के, प्रहलाद जब ही गर्भ में ही था तो क्या हुआ, हिरण्याक्ष फिर से तपस्या करने चला गया फ्रेश होके। लेकिन कयादू को मारने के लिए देवता गण आ गए, इंद्र आदि, और कयादू को मारने लगे। इतने में नारद मुनि प्रकट हो गए, अरे इसको मत मारो, इसके पेट में जो कि बच्चा है वो बहुत बड़ा भक्त है, वो उसका नाम क्या है, प्रहलाद होगा। और कयादू को अपने आश्रम में लेके वहाँ पे बहुत सारे प्रवचन किए, और प्रहलाद ने कहाँ सुने, गर्भ में, और गर्भ में ही वो भक्त बन गए। खैर ये तो हुआ। तो फिर आप जानते ही हैं प्रहलाद का स्टोरी। प्रहलाद की स्टोरी में क्या हुआ, आगे चल के प्रहलाद को बहुत परेशान किया, है ना। फिर क्या किया, प्रहलाद ने भगवान विष्णु का भक्ति नहीं छोड़ा। एक दिन उसको उसके पिताजी पूछते हैं कि बहुत कुछ पूछा, तुमने क्या सीखा। फिर वो बताया कि भगवान विष्णु ही सब कुछ है, भगवान विष्णु को सब कुछ देना चाहिए। तो उन्होंने उठा के फेंक दिया। फिर बहुत सारा उसको यातनाएं दिया, उसको तेल की कढ़ाई में तला लेकिन बच गया, है ना। फिर उसको ऊंचे पर्वतों से फेंक दिया फिर भी बच गया, सांपों के बीच में फेंक दिया फिर भी बच गया। लास्ट में एक दिन बोलते हैं तुझे ये शक्ति कहाँ से प्राप्त, 5 साल का बालक है, उसको पूरा संसार प्रणाम करता है, लेकिन एक 5 साल के बालक ने उसका जीवन बर्बाद करके रखा है। उसका खुद का पुत्र उसका नहीं मानता है। इतने में क्या हुआ, उसने पूछा तू डरता क्यों नहीं है, तुझे डर क्यों नहीं है, पूरे लोग मुझसे डरते हैं। देवता गण भी अगर ना हिरण्यकशिपु ऐसे देख लेता था ना, और थोड़ी गर्मी होती थी तुरंत बारिश चालू हो जाती थी। रेगुलेटर मतलब उसकी यहाँ पे फिट था। वो मन में सोचता ही था कि यार गर्मी ज़्यादा हो रही थी, बरसात चालू। देवता गण भी थर-थर कांपते थे, देवताओं को भी कंट्रोल में रख लिया था। 5 साल का बालक निडर था।
तो जैसे ही हिरण्यकश्यप को सोचता है, यार तू मुझसे डरता क्यों नहीं है, पूरा संसार मुझसे डरता है, देवी देवता डरते हैं, तुझे ये बल कहाँ से प्राप्त हो रहा है? प्रहलाद बोलता है, जहाँ से आपको प्राप्त हो रहा है। तो उसको और गुस्सा है, कौन? भगवान विष्णु, सबके स्रोत भगवान विष्णु, उनसे प्राप्त हो रहा है। तो बोले अब बहुत हुआ तेरा भगवान विष्णु। इतने में होलिका भी जल चुकी थी। होलिका को वरदान प्राप्त था कि वो जलेगी नहीं अग्नि में, ब्रह्मा जी से। होलिका जल गई और प्रहलाद बच गया, है ना। तो ये सब कुछ हो चुका था। आज मैं तेरे भगवान विष्णु, कहाँ है तेरा भगवान विष्णु, बताओ मेरे को। इस खंबे में है भगवान विष्णु। ऐसा नहीं भगवान जो थे बाहर से खंबा बंद करवा के बैठे हुए थे, जैसे प्रहलाद बोलेगा ना तो मैं फाड़ूंगा, थर्मोकॉल का है वो खंबा, है ना, ऐसा नहीं था। तो बोला इस खंबे में तेरे भगवान है? हाँ मेरे भगवान कण कण में है। इस खंबे में? हाँ है। तो तुरंत प्रहलाद ने अपने मुख से वचन दिया कि हाँ इस खंबे में भगवान है। भगवान तुरंत प्रकट हो गए। और क्या था? हिरण्यकश्यप ने वरदान प्राप्त किया था, क्या? ना मैं दिन में मरूं न रात में, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, ना अंदर मरूं ना बाहर मरूं, और क्या था? ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं, और ना किसी मनुष्य से मरूं, ना किसी जानवर से, ना सर्प से, ना जितना कुछ उसके दिमाग में था उसने सब कुछ कर लिया। हाँ, तो ब्रह्मा जी ने क्या किया था? बोला था कि हम अमर कोई नहीं है। तो बोला कि उल्टा करके इनडायरेक्टली मांग लेता हूँ अमरता का वरदान, है ना। तो इस प्रकार से जो सब लूप होल्स थे उसने कवर कर लिए थे। तो भगवान प्रकट हुए, और जब उसने हिरण्यकश्यप ने उनको देखा तो वो डर गया। तो देखिए कैसे हैं वो, नीचे से क्या है, टांगें कैसी हैं, शेर कैसी टांगें होती हैं? 2 होती हैं शेर की टांगें। कितनी होती हैं? इंसान की जैसे, नर की जैसे नीचे का धड़ और नीचे का रूप, और ऊपर क्या है? सिंह। तो क्या बन गए वो? नरसिंह। तो भगवान ने 4 बजे के करीब भगवान प्रकट हो गए। वचन पूरा करना था ना, लेकिन भगवान ने उसको मारा नहीं। उसके साथ ऐसे खेलते रहे जैसे आपके घर में मक्खी आती है तो आप क्या करते हो? उससे खेलते ना, है ना, थोड़ी देर खेलते हैं ना। भगवान ने उसके साथ खेला थोड़ी देर, उसको ऐसा। और नरसिंह देव के सामने इतना छोटा लग रहा था, उड़ उड़ के युद्ध कर रहा था, छोटी मक्खी उड़ती है ना वैसे। तो नरसिंह देव ने थोड़ी देर उसके साथ टाइम पास किया, है ना। इसलिए अभी हम गाएंगे भजन, है ना। वो जो भजन है क्या कि अद्भुत श्रृंग, है ना, तब कर कमल वरे अद्भुत श्रृंग, दलित हिरण्यकश्यपु तनु भृंग। भृंग का मतलब होता है ततैया। देखिए आपने, ततैया बोलते हैं ना उसको। ततैया समझते हैं क्या होती है? अरे जो काटती है, मधुमक्खी जैसी, मधुमक्खी समझ लो। उसके जैसे भगवान ने उसके साथ थोड़ी देर खेला। 4 से जैसे 6 बजा, संध्या चालू हुई तो भगवान ने उसको उठाया और यहाँ पे रख लिया। बहुत लड़ा हो, उसका वर्णन टाइम नहीं है करने का। उसको यहाँ पे रख लिया, कहाँ पे? जंघा पे, और ऐसे बैठ गए और बोला देख क्या समय हो रहा है। और ना किसी मास में मरूं मैं, मास भी जैसे 12 मास होते हैं ना। अभी कौन सा मास चल रहा है? मई, है ना, वैशाख है ना। हाँ वैशाख चल रहा है ना। तो उसमें बोला कि 12 मासों में किसी में मरूं। तो उस टाइम अधिक मास चल रहा था। अधिक मास जो है वो 13वां महीना आता है, 4 साल मतलब एक बार आता है ना, 3 साल में 4 साल में, है ना। तो अधिक मास बोलते हैं। तो उसमें बोला अभी महीना कौन सा चल रहा है। उससे सब कंडीशन पूछते रहे, भाई देखो ऐसा तो नहीं मार रहा हूँ मैं तेरे को, ऑल कंडीशन फुलफिल्ड तभी होगा वो, है ना। ब्रह्मा जी का भी तो वचन रखना है। तो भगवान ने बोला महीना कौन सा चल रहा है। उसने 12 महीने गिन लिए, अधिक मास चल रहा है। अभी समय कौन सा चल रहा है? दिन है कि रात है? ना तो दिन है ना रात है, संध्या है। बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। अब बीच पे गए हैं सारे, बीच पे, दमन बीच पे, वहाँ पे कोई घर बना सकता है? आज आप दौड़ रहे हैं वहाँ पे, सुबह जाओगे तो पूरा का पूरा समुद्र में परिवर्तित हो गया होगा। तो बीच मतलब बीच का जो होते हैं उसका नाम बीच, इंग्लिश में भी बीच बोलते हैं उसको, बीच, है ना। तो संध्या में क्या होता है? ना तो दिन है ना रात है। अब देख कहाँ पे है तू? जमीन में है कि आसमान में है? बीच में टंगा हुआ बेचारा, जैसे हम फ्लैट में टंगे हुए हैं, ना ऊपर है ना नीचे है ना। सब हिरण्यकश्यप की तरह फ्लैट में, है ना, फ्लैट में ही है ना, ना जमीन पे है ना आसमान में। फिर क्या बोला? देख मैं इंसान हूँ कि राक्षस हूँ कि जानवर हूँ? ना तो आप इंसान हैं, ना आप सिंह हैं, आप नरसिंह हैं। अब देख, और क्या था? अस्त्र शस्त्र, ये क्या है? नाखून, है ना। सब हो गए कंडीशन। और क्या था? है युग का परिवर्तन भी हो रहा था। चलो ठीक है। तो फिर भगवान ने क्या किया? उसका ओपन हार्ट सर्जरी,
विद नेल्स फर्स्ट, ठीक है, फाड़ दिया उसको। और इतना गुस्सा हो गए, इतना गुस्सा कि उसकी आंतड़ियाँ निकाल के अपने गले में लपेट दी। देखिए ये फोटो में दिख रहा होगा। इतना गुस्सा, कोई शांति नहीं करा पा रहा। भगवान जो थे, भगवान हर चीज़ में सुप्रीम है। भगवान जो है धन में, धन धान्य सब में, सुंदरता में, सब में सुप्रीम है। लेकिन जब भगवान को क्रोध आता है तो सबसे क्रोधी रूप कौन सा है भगवान का? नरसिंह रूप। हम में और भगवान में यही अंतर है कि हम थोड़ी देर गुस्सा करके वही आदमी बन जाते हैं, लेकिन भगवान उतने विस्तार कर सकते हैं जितना उनका मूड है। तो भगवान ने वीर्य रस का आस्वादन करने के लिए हिरण्याक्ष को और हिरण्यकशिपु को मारा पहले इसमें। तो भगवान को शांत, लक्ष्मी भी डर रही है भगवान के सामने जाने के लिए कि मुझे भी कहीं ना कुछ कर दें, इतना गुस्सा है, शांत नहीं हो रहे। हिरण्यकशिपु को मार डाला। तो वृंदावन में आप जाएंगे तो वहाँ पे केसी घाट है। गए आप में से कितने लोग केसी घाट पर गए? केसी घाट पे ऐसा वर्णन आता है कि भगवान ने वहाँ अपने हाथ धोए थे जब हिरण्यकशिपु को मार के आए थे। वो पानी लाल है। और साउथ इंडिया में भी जगह है, वहाँ पे भी है। तो ऐसे अलग अलग जगह पे भगवान अलग अलग लीला करते हैं। तो भगवान ने अपने हाथ धोए, उसको हिरण्यकशिपु का खून आज भी वहाँ कुंड में है, वो लाल हो गया पानी। तो इतना गुस्से में थे भगवान। तो लक्ष्मी भी जाने से डर रही है। प्रहलाद महाराज पुष्प माला लेके गए और प्रहलाद को देख के भगवान, देखिए शेर कितना भी खूंखार हो, अपने बच्चों को देख के खूंखार होगा कभी, उसको चाटने लग पड़ेगा। तो भगवान नरसिंह देव अब शेर के इसमें है ना, उसको चाटने लग पड़े। इसलिए देखिए प्रहलाद खड़े हैं, एक हार लेके दिख रहा है, इतनी तेज की नज़र नहीं है तो पास से आके देखिएगा। तो क्यों? भक्त को देख के भगवान तुरंत शांत हो गए। तो पहला अवतार कौन सा होता? जय और विजय का हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, तो उस वैसे मारा। दूसरा अवतार हुआ रावण और कुंभकर्ण। तब भी भगवान लक्ष्मण और राम जी से द्वेष करते थे कि नहीं करते थे? सीता को उठा के ले गए, है ना? तब भी सबने समझाया, लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि, और होना ही वैसा था। होनी को कोई नहीं डाल सकता है। हम बोलते हैं ना होनी, अनहोनी होगी, अनहोनी कुछ नहीं होती, होनी है। जहाँ पहुँचना है, जहाँ आपका लिखा है वहीं पहुँचेंगे। आज आपका प्रसाद यहाँ लिखा है तो अपने आप आ गए सारे, है ना? पक्की बात है। आप देखो घर में ना कितना भी बढ़िया भोजन बना लो, भाग्य में नहीं खा पाओगे। प्रभु जी कैसे? तुरंत फोन आ जाएगा, फैक्ट्री में आग लग गई, खा पाएगा वो भोजन? नहीं यार, मटर पनीर बना खा के जाते हैं आराम से। खा पाएंगे? नहीं खा पाएंगे। फोन आ गया, अरे तू तो एग्जाम में फेल हो गया, तो क्या करें? खा पाएगा वो? नहीं खा पाएगा। जो आपके भाग्य में नहीं मिलेगा, पक्की बात है। एक बार व्यास देव, बस 5 मिनट में ख़त्म करेंगे, है ना? वेद व्यास जो थे वो जा रहे थे, उनको एक पक्षी दिखा। बोले ये कैसे हो सकता है? पक्षी उड़ के और दूर गया, थोड़ी दूर गया तो फिर बोलते ये कैसे हो सकता है? थोड़ी दूर गए और देखे ये कैसे हो? पक्षी परेशान हो गया, यार जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ वहाँ बोल रहे हैं ये कैसे हो सकता है? तो पक्षी गया गरुड़ जी के पास। गरुड़ जो है पक्षियों के राजा है। तो पक्षियों को जाके बोला, गरुड़ जी को बोला हमको ये बहुत परेशान कर रहे हैं। तो बोले गरुड़ जी बोले चलो मैं तुमको पहले एक गुफा में छुपा के आता हूँ, फिर निपटता हूँ व्यास जी से। एक गुफा में दूर हिमालय में छुपा के आ गए और वेद व्यास जी को आके बोला, अरे आप हमारे प्रजा को क्यों परेशान कर रहे हो? बोले किसको परेशान किया? अरे थोड़ी देर पहले बोल रहे थे हमारा एक पक्षी हमारी प्रजा है, उसको बोल रहे ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है? तो बोले अच्छा अभी वो कहाँ है? उसको हम दूर हज़ारों मील हिमालय की गुफा में छुपा के आ गए हैं। बोले हाँ अब समझ में आ गया। बोले क्या समझ में आ गया? अरे उस पक्षी को मैं तब से समझ रहा हूँ, इसकी मृत्यु आधे घंटे बाद एक सांप के द्वारा खाने से होने वाली है। मैं सोच रहा हूँ ये पहुँचेगा कैसे वहाँ पर, ये कैसे हो सकता है? अब तुमने क्या किया? उसकी प्राणों की रक्षा करने गए, लेकिन पहुँचा कहाँ दिया उसको? गुफा में। अभी जाके देखो उसका काम तमाम हो गया है। तुरंत वो गरुड़ जी गए, उसको सांप खा गया था। तो अनहोनी जीवन में कुछ नहीं होती, जहाँ आपको पहुँचना है वहाँ पहुँचेंगे आप। क्या इससे भी पहुँचेंगे? जो आदमी कभी गलती नहीं करता वो भी गलती करेगा, है ना? पक्का होगा वो। जिसको आपको मिलना है ना जिस दिन, आपकी तो स्कूटी खराब हो जाएगी, गाड़ी खराब हो जाएगी, केन प्रकारेण आप वहाँ पहुँचेंगे। उसका पिछले जन्मों का लेखा जोखा है, पक्की बात है। ठीक है, तो ये हुआ ये। तो दूसरा जन्म किसका, किसके रूप में हुआ? रावण और कुंभकर्ण, फिर भगवान के द्वारा मारे गए। तीसरा जन्म किसके रूप में हुआ? शिशुपाल और दंतवक्र, दोनों भाई थे और कृष्ण की बुआ के एक लड़के थे, और कृष्ण को बचपन से गाली देते थे, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे, तुम ऐसे। तो कृष्ण ने अपनी बुआ को बोला था, जब उसका कुंडली बना रहे थे, बोला कृष्ण के हाथों मारा जाएगा, कृष्ण को बहुत गाली देगा। तो बुआ ने कृष्ण को बोला, देखो बेटा तुमसे एक वचन मांगती हूँ, इसकी 100 गालियाँ माफ़ कर देना, ठीक है? और है एक साथ है ना, एक साथ 100 साल, मतलब 100, मतलब बेनिफिट था उसको। हाँ मतलब पैसे में देता तो वो काउंट में, अच्छा वो काउंट में आता था ना, ठीक है। तो एक साथ देगा तो
तो कृष्ण गिनते थे, 100 नहीं होते थे। तो बुआ को बोला कि बुआ जिस दिन 101 देगा ना, उस दिन मैं इसका गला काट दूंगा। बोले ठीक है। तो एक दिन क्या हुआ, जैसे ही भगवान श्री कृष्ण को राजसूय यज्ञ में क्या किया, अग्रणी स्थान दिया गया। आपको पता है राजसूय यज्ञ होता किया किसी ने? कोई नहीं कर सकता हुआ राजसूय यज्ञ, है ना। अश्वमेध यज्ञ में ये नहीं कर सकता हुआ, राजसूय उससे भी महान होता है। आज तक ऐसा कहा जाता है 2 ही लोगों ने किया है शायद, एक तो महाराज युधिष्ठिर ने किया था और एक और कोई ऋषि, एक और कोई राजा थे, याद नहीं आ रहा मुझे। राजसूय को कर नहीं पाया, इतना बड़ा यज्ञ होता है। अश्वमेध भी कोई नहीं कर सकता, उससे बड़ा राजसूय है। तो उसमें ना सब मैनेजमेंट का सेवा देने लगे। तो दुर्योधन को भी सेवा में लेना है कि दुर्योधन बोलता मैं भी सेवा करूँगा। भगवान बोले दुर्योधन को कौन सा सेवा देंगे? दुर्योधन जिस डिपार्टमेंट में जाएगा वहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा, है ना। जिस डिपार्टमेंट में जाएगा उस डिपार्टमेंट में क्या करेगा, कुछ ना कुछ उंगली करेगा ये जाके, है ना, क्योंकि पांडवों से द्वेष करता है। तो भगवान तो बोले प्रभु इसको सेवा में लो ही मत, मैनेजमेंट में मत लो इसको प्रसाद आएगा, प्रसाद खा के चला जाएगा। बोले नहीं, इसको सेवा में लेंगे तो और गड़बड़ करेगा, हमारा जो है गड़बड़ करेगा, है ना। बोले ठीक है, तो इसको कौन सी सेवा दें? भगवान ने बोला इसको ना आप खजांची की सेवा में रखो। खजांची होता है ना ट्रेजरर। अरे वो तो सबसे महत्वपूर्ण सेवा, सारा लुटा डालेगा ये। भगवान बोले लुटाएगा ना तभी तो आएगा, है ना। इसको ना आप भंडारगिरी में छोड़ दो। इसको मांगेंगे 50 किलो चावल तो देगा 70 तोल के, है ना। इसको मांगेंगे 20 किलो दावल तो 50 किलो देगा, और ज़्यादा सोचेगा बर्बाद कुछ नहीं होगा और आएगा। तो उसको वो सेवा दिया और उसने सही में वैसे ही काम किया। क्या किया? ज़्यादा देने लगा। तो देने से कम नहीं होता, देने से बढ़ता है। मतलब फालतू फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए, हम आलस करते हैं लोग। प्रभु जी आपने बोलता 150 आदमी का प्रसाद बनाना है, 100 ही आया, 50 का वेस्ट हो गया, हम आलस कर रहे हैं। वो 50 तक पहुंचाया नहीं हमने, वो बना है ना, वो पहुंचने के लिए बना है। हम फेंक रहे हैं वो अलग बात, वो बना है ना। ऐसा तो है नहीं आप रोड पे बांटेंगे तो कोई बोलेगा नहीं हम नहीं खाएंगे, वो तुरंत 10 मिनट में बढ़ जाएगा। हम आलस कर रहे हैं। पक्की बात है कि नहीं कर? पक्की बात है। आप जाएंगे और हमने बांटा है, मैं और सच्चिदानंद प्रभु बहुत बांटते थे, है ना सच्चिदानंद प्रभु, सही बात है ना। वो बंटता है, इतनी खुशी होती है, वो बना है लेकिन हम फेंक दे रहे हैं उसको, बस ये बात है। तो मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया, क्या चल रहा था हिमेश प्रभु? शिशुपाल नहीं, राजसूय यज्ञ चल रहा है ना। तो राजसूय यज्ञ में बोला सबको अच्छी सेवा दे दी। कृष्ण आप क्या सेवा करेंगे? कृष्ण ने बोला जूता स्टैंड कौन संभालेगा? जूता स्टैंड मैं संभालूंगा, क्योंकि जूते की सेवा सबसे महत्वपूर्ण है। सब अच्छी सेवा ले लेते हैं, प्रभु जी मेरा नाम डाल दो लेक्चर में, और कीर्तन में प्रभु जी मेरा, है ना, स्लॉट बुक कर लो, प्राइम स्लॉट। जब पब्लिक बैठी होगी ना तब मेरा कीर्तन होना चाहिए। प्रभु जी मेरे टैलेंट को आप पहचानिए, आप समझ नहीं पा रहे हैं मैं कितना टैलेंटेड हूँ। तो सब अच्छा सेवा ले लेते हैं, दिखने वाले अनाउंसमेंट में प्रभु जी मेरा होना चाहिए, ठीक है। जूता सेवा, अरे प्रभु जी वो क्या है, वो कोई सेवा है? वो तो कोई भी कर लेगा अनपढ़, लेकिन भगवान ने बोला मुझे कहाँ डालो, मेरा जूता सेवा होगा। तो भगवान सही में ऐसा नहीं बंदे लगा दिए, हाँ भाई तुम देख लेना, भगवान खड़े होंगे वहाँ पे, और जो भी आ रहे हैं उनका जूता पॉलिश करके साफ करके रख रहे हैं, क्योंकि भगवान अपने भक्तों की धूल जो है ना अपने सर पे लेना चाहते हैं। हम लेते हैं ना, मतलब हम तो भक्त नहीं है, लेकिन भक्त क्या करता है, भगवान के चरणों की धूल लेता है ना। ऐसा है ना कि भजन, राधे तेरी चरणों की थोड़ी धूल जो मिल जाए, राधे तेरी चरणों की थोड़ी धूल जो मिल जाए। आगे का जाए, बहुत बहुत धन्यवाद। आशीष प्रभु जो हैं बहुत है ना, पहुँचे भक्त हैं, हर जगह उनका जरूरत पड़ता ही है, ठीक है। अच्छा ये पहले माइक लेके खड़े थे मैं बोला ना अनहोनी कुछ नहीं होती है, होनी होती है। उन्होंने सोचा नहीं होगा उनका नंबर आ जाएगा, है ना। देखिए इससे हम पता लगता है। तो क्या हुआ, भगवान किसकी चरणों की धूल ले रहे हैं? अपने भक्तों की, है ना। भगवान भी तो एक व्यक्ति है ना, उनको भी तो प्रेम चाहिए। अब आपके पास सब कुछ है लेकिन कोई है ही नहीं, तो क्या करेंगे उसका? कर पाएंगे? नहीं। तो इसीलिए भगवान ने क्या किया, राजसूय यज्ञ में जूते की सेवा ले ली। जूते की सेवा कर रहे थे, इसने बोला अग्रणी पूजा में किसको बैठाएंगे? एक आसन लगाया था, उसमें अग्रणी पूजा किसकी होगी? तो सब ने एक मत होकर कहा किसकी होनी चाहिए?
भगवान श्री कृष्ण की शू स्टॉल में एक बंदा ढूंढने गया उनको, कहाँ जूते में है यार, जूते वहाँ भीड़ लगी हुई है ना। तो बोला कि आपकी अग्रणी सेवा होगी। तो भगवान आए, आसन पे बैठ गए, और हैं वैसे भी भगवान अग्रणी ही। इस शिशुपाल को प्रॉब्लम चालू है ना, तो इसका भी अभी समय आ गया है। प्रॉब्लम ऐसे चालू नहीं हुआ है, इसका प्रॉब्लम, इसका टाइम आ चुका है अभी। इसको प्रॉब्लम चालू हुआ, लगा गाली देने, अरे तू तो ग्वाला है, तू तो ऐसा किया, तूने ऐसा किया, वैसा किया। 1 2 3 मीटर चालू है ना, उसका काउंटिंग चालू हो गया। उसको पता नहीं है। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते रहे, सारे सोच रहे हैं कि अर्जुन सोच रहा है गांडी से इसका गला काट दूँ। कोई सब, भगवान ने बोला शांत शांत। इसलिए शांति बड़ी आवश्यक है ना। और जैसे 101 हुआ, भगवान ने क्या निकाला, सुदर्शन निकाला, उसका काम खत्म। और देखिए, एक लिमिट के बाद तो भगवान भी सहन नहीं करते। सहनशीलता की भी एक लिमिट होती है। तो भगवान ने बोला था इससे बाद में सहन नहीं करूँगा, हो गया। और जो उसकी आत्मा निकली वो कहाँ चली गई, भगवान में समा गई। तो वहाँ पे जय विजय तीसरे में जाके मुक्त हुए। तो भगवान में समाया और भगवान के धाम में चले गए। अब समझ गए। तो ये है जय और विजय, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। अंत में एक छोटी सी स्टोरी बोलेंगे। अब देने का थीम है तो इसको कंक्लूड करते हैं, उपसंहार करते हैं। आशीष प्रभु देख रहे हैं बड़ी देर से, है ना। प्रभु जी खाली 2 मिनट है ना, उपसंहार कर देते हैं। अब सब भक्तों को रस आ रहा है कि नहीं, भूख भी लग रही होगी, थोड़ा लगने दीजिए। बहुत सुंदर प्रसाद बनाया आपने के लिए, थोड़ा भूख लगने दीजिए। अच्छा है, अग्नि जितनी जल्दी हो मतलब प्रज्वलित होगी उतना अच्छा स्वाहा, है ना, तो उतनी धधकेगी। तो बस 2 मिनट करेंगे। देने में क्या है, देने से क्या होता है। अगर आप खाए जाएं और टॉयलेट नहीं जाएं तो क्या होगा, क्या होगा बच्चे, क्या नाम है आपका, गौरहरि, क्या होगा। अगर आप खाए जाएं और टॉयलेट नहीं जाएं तो क्या होगा, मर जाएंगे पक्का, नहीं मरेंगे, मर जाएंगे ना। किडनी फेल, लिवर फेल, त्यागना पड़ेगा। तो त्याग के बिना जीवन में सुख नहीं है। एक बार श्री कृष्ण और अर्जुन जा रहे थे, ऐसे घूम रहे थे अपने राज्य में। एक भिखारी आया, भिखारी ने एक ब्राह्मण आया, वंश दरवाजे पूर्व ब्राह्मण, है ना। तो पूर्व ब्राह्मण आया, पूर्व ब्राह्मण आया। तो पूर्व ब्राह्मणा ने अर्जुन को दया की, बोला प्रभु ये ब्राह्मण बेचारा आपका भक्त है, ये तो भटक रहा है, इसको कुछ देते हैं। कृष्ण मुस्कुराने लगे। कृष्ण बोले कुछ नहीं होगा अर्जुन, कोई फायदा नहीं है। अर्जुन बोले ऐसे कोई नहीं है फायदा, प्रभु आपका भक्त है, आपको देना चाहिए, आप नहीं देंगे तो मैं दूंगा, दे लो। अर्जुन ने उसको एक बड़ा मोहरों का बैग दे दिया, उसमें 10,000 सिक्के थे। कितने, अब उसका काम हो जाएगा, ऐसा लगा। तो वो ले लिया, बड़ा खुश होकर गया। कृष्ण मुस्कुराने लगे, बोले प्रभु क्यों मुस्कुरा रहे हैं, देखो अभी आगे क्या होगा। वो बड़ा खुश हो गया, घर पे गया तो उसके बच्चे जो थे भूखे ही सो गए थे, पत्नी भी भूखे सो गए थे, लेकिन ये बहुत खुश था। अब रात को पड़ोसी ने देखा, यार ये रोज आता है तो मायूस आता है, बड़ा खुश लग रहा है, कुछ माल लाया है ये लगता है। अब उसने सोचा पत्नी बच्चों को क्यों उठाऊं, अब क्या करता हूँ, एक इसको रख देता हूँ, सुबह तो हमारी किस्मत बदलने वाली ही है, तो रख देता हूँ, सो जाता हूँ, सुबह जल्दी उठूँगा। इतने में पड़ोसी घर में घुसा, उसने वो रख दिया, वो रात को बैग लेके गायब। अब सुबह उठा, बड़ा खुश हुआ, बोला बैग, अरे बैग गायब, रोने लग पड़ा, सिर पीटने लग पड़ा, अरे मैंने क्यों बाहर रख दिया उसको। पत्नी बोलती क्या हुआ, अरे कुछ नहीं, हमारी किस्मत ही खराब है, हमने मेरे को इतना धन प्राप्त हुआ था, लेकिन हमारे पेट में अन्न जाने का लगता है भगवान ने लिखा ही नहीं है, इसलिए बहुत दुखी होगा। फिर रोने लग पड़ा। अब दूसरे दिन फिर कृष्ण और अर्जुन घूम रहे हैं, फिर देखा फिर वो आ रहा है। कृष्ण बोले देखो आ रहा है तुम्हारा, बोले अरे कल इसको मैंने इतना सोने का ये दिया मोहरे, ये क्या किया उसने। भगवान बोले पूछो उसको। बोले इधर आओ, अभी क्यों भीख मांग रहे हो, कल इतना दिया था। बोले क्या करें महाराज, हमारा किस्मत ही खराब है, आपने दिया हमने रखा, कोई उड़ा ले गया। तो बोला अब क्या करें। तो कृष्ण बोलते हैं, तो कृष्ण अर्जुन कृष्ण को बोलते हैं अब दो ना कुछ, मैं कुछ नहीं देने वाला, कोई फ़ायदा ही नहीं है दे के। बोले ऐसा क्यों, कुछ फ़ायदा नहीं है। तो अर्जुन ने क्या किया, अपने बहुत रत्न जड़ित सोने की अंगूठी, हीरे की अंगूठी पहनी थी, मतलब सबसे जो बहुमूल्य अंगूठी होती है वो निकाल के उसको दे दी और बोला अब लेके जाओ। कृष्ण बोले कोई फ़ायदा नहीं है। बोले ऐसा कैसे। बोले देखो देखते रहो। वो बहुत खुश हुआ। अब बोला आज यार थोड़ा चेहरे पे गंभीरता लेके जाऊंगा घर में। और अभी फिर लेट हो गया पहुंचने में, फिर पति पत्नी मतलब पत्नी और बच्चे सो गए थे। अब उसने सोचा बाहर नहीं रखूँगा, आज कहाँ रखूँ, रात को चोर फिर आएगा लगता है। उसने क्या किया, मटका था ना,
पानी का मटका रहता है ना, उसमें डाल दी। इसमें तो चोर चेक करेगा ही नहीं, पानी के मटके में डाली, सो गया बड़ा खुश हो गया। आज कल हमारी किस्मत बदल जाएगी। अब इस दिन पत्नी जल्दी उठ गई सुबह, ऐसे उठती नहीं थी, है ना, उठ गई। अब उसको उठी, उसने सोचा अरे देखो हमारे पति सो रहे हैं, मैं जाके तब तक पानी भर के ले आती हूँ। और उसने घड़ा उठाया और जाके उसमें डाला, और अंगूठी क्या हुआ, गिर गई अंगूठी, पानी भर के ले आई। पति उठा, बड़े बोला रे वाह आज हमारी किस्मत बदल जाएगी, सब ठीक ही लग रहा है। देखा तो मटके में अंगूठी नहीं है, पागल हो गया, अरे किसने अंगूठी निकाली, क्या हुआ, अरे मैं जल्दी गई थी थोड़ा आज पानी भरने, तो ऐसे फिर से अपना माथा पकड़ लिया, अरे हमारी किस्मत में है ही नहीं, ऐसे तो उठती नहीं है, जितना भी उठाऊँ आज तो पहले उठ के चली गई, है ना। तो बोले क्या करूँ मैं। अब तीसरे दिन फिर भीख मांग रहा है। अर्जुन बोला भगवान इसका क्या होगा। भगवान बोले इस बार तू कुछ मत देना, मैं दूंगा, ठीक है, तू कुछ मत देना, मैं दूंगा। बोले ठीक है। अब भगवान अर्जुन के पास, अर्जुन ने कुछ नहीं बोला, बोले अरे हमारी किस्मत ख़राब है, कल हमारी पत्नी ने उसको सुबह में डुबा दिया। तो बोले कि अर्जुन कुछ नहीं दिया। कृष्ण ने बोला ये लो 50 रुपया, मतलब दिया हुआ कुछ, लेकिन अभी के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, 50 रुपये निकाल के दिया। 50 रुपये में घर का पेट भर जाएगा, पूरे घर का, बताइए, है ना, कुछ नहीं आएगा। 50 रुपये तो किलो सब्जी भी नहीं आती आज तक, है ना, गैस अलग लगेगी, मसाले अलग लगेंगे, अन्न अलग लगेगा, और इतने लोगों का। तो अर्जुन मन में सोचने लगा कृष्ण आप क्या दे रहे हो, 50 रुपये में क्या होगा इसका। कृष्ण बोले देखते चलो। तो गया, उसने सोचा मन में, उसने बोल नहीं सकता ना, बैगर से नो चॉइस, भिखारी पास में चॉइस थोड़ी होती है, जो मिल गया उसी में ठीक समझना चाहिए। अब उसने सोचा, बोल तो पाया नहीं, लेकिन आगे गया, बोला इस 50 रुपये में तो हमारा भी कुछ नहीं होगा। आगे मच्छी मार्केट थी, मच्छी मार्केट में देखा 50 रुपये मच्छी, 50 रुपये मच्छी। उसने सोचा चलो यार जिंदा मछलियाँ भी थी, हमारा तो कुछ नहीं होगा नहीं, एक मछली की जान ही बचाते हैं, है ना। बोले कितने की दी, बोले 50 रुपये की मच्छी है, ले लो, जिंदा, जिंदा वाली देते, बाल्टी में डाल के, बाल्टी में ले ली। उसने सोचा यार हम तो मच्छी खाते नहीं, हम तो ब्राह्मण हैं, जाके उसको समुद्र में डाल दूंगा, नदी में डाल दूंगा, तो मछली की जान तो बचेगी। इसलिए जा रहा था बड़ा मायूस होकर, हमारी किस्मत ही ख़राब है। इसलिए मछली का पानी कम था ना, मछली तड़प रही थी, और वो जैसे नदी पे पहुंचा तो मछली के मुंह से वो निकल गया, जो अंगूठी थी ना वो नदी में गिरी थी ना, वो मछली खा गई थी उसको, और मछली के मुंह से अंगूठी निकली, और बोलने लगा वाह मिल गया मिल गया मिल गया। इतने में जो चोर चुराया था वो भी वहाँ से जा रहा था, और चोर बोलता अरे इसको लगता पता लग गया यार मैंने चुराया है। बोलता भाई तू मेरी बात जो है ना, मेरी शिकायत राजा से मत करना, नहीं तो फांसी पे चढ़ा देगा, जितना मैं धन चुराया है तेरे को दे देता हूँ वापस। उसने धन भी दे दिया, और क्या मिल गई, अंगूठी भी मिल गई। और चौथे दिन वो आया नहीं, तो बोले कि कृष्ण आज वो आया नहीं। कृष्ण बोले क्योंकि कल उसने किसी का परोपकार करने का सोचा, इसलिए क्या हो गया, उसको जो बचा हुआ था ना, कृपा जहाँ अटकी हुई थी वहाँ से खुल गई कृपा। तो हमारी कृपा भी कहीं अटकी हुई है, वो अटकने का मतलब क्या है, अब समझ रहे हैं। जब हमारा हाथ खुलता है तो आता है। इंग्लिश में कहावत है बाई गिविंग यू रिसीव। आप देखिए, आप गुरुद्वारे वगैरह में जाइए, यहाँ पे कोई है पंजाब वगैरह से, गुरुद्वारे में वो इतना भंडारा करते हैं ना, किसी से मांगते नहीं लोग। वो क्या करते हैं, ट्रक के ट्रक आते हैं। पंजाब में कभी खाने पीने की कमी नहीं होती, देखा आपने, लंगर लगाते हैं लोग, इतना बड़ा बड़ा लंगर। और जैसे गोल्डन टेम्पल गए हैं आप लोग, कितने लोग गए हैं, आप गए हैं, देखा आपने, लंगर लगता है वहाँ पे, 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार लोग दिन का खाते हैं, दिन का, महीने का नहीं, दिन का। और इतना लंगर चल रहा है, और वहाँ पे जो आपका जूता जमा कराएंगे ना, वापसी में जाएंगे तो पॉलिश होके मिलता है। आप पहचान लगे यार मैं तो पुराना छोड़ के तो नया दे दिए क्या। वहाँ पे बड़े बड़े IAS ऑफिसर्स, बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं पंजाब के, वो लोग वहाँ सेवा करते हैं, जूते की सेवा, इसलिए उनको सेवादार कहा जाता है। पता है आपको, सेवा का भाव उन लोगों से सीखना चाहिए, हमको सेवा क्या होती है। और भगवान एक ही चीज़ से प्रसन्न होते हैं, वो क्या है, तन से सेवा, मन से सेवा, धन से सेवा, अन्न से सेवा। और 5वीं सेवा जो आप कर रहे हैं, 3-4 तो आप कर ही रहे होंगे, समय से सेवा। व्यक्ति बोलता प्रभु जी कितना चाहिए, चेक में लिख दो, हमको बोल दो, हमारे पास टाइम नहीं, हमारे PA से ले आना, लेकिन मंदिर में आ सकते, समय नहीं है हमारे पास। समय से जो व्यक्ति सेवा करता है, भगवान उसको समय देते हैं। जो जैसा देगा वो वैसा उसको मिलेगा। एक बार एक चापलूस था, वो एक सेठ के पास गया, सेठ की बहुत चापलूसी की,
तो सेठ को बोलता है सेठ जी मैं बहुत सारे बंगलों में घूमा, आपके जैसा तो बंगला किसी का नहीं है। अजी सुनती हो, कल मैं चावल की बोरी लाया था, ले आना जरा। बड़ा खुश हुआ। सेठ जी आपने जैसी घड़ी पहनी है वैसे तो कोई पूरे इलाके में किसी की नहीं है। अजी सुनती हो, कल दाल की बोरी लाया था, वो ले आना। बड़ा खुश हुआ। चापलूसी करते करते आधा दिन बीत गया। अब बड़ा माल इकट्ठा हो गया। बोले यार टेम्पो भर के लेके जाने में दिक्कत होगी, आज के लिए यहीं रुकता हूँ। बैठ गया। सेठ जी बोलते हैं, तो बोलते सेठ जी थोड़ा मंगा दीजिए ना। क्या? अरे जो आप इतना सामान मंगाए हैं, अभी मैं निकलता हूँ, मैं भी थक गया। सेठ जी बोले क्या? तुमने मुझे कैसे खुश किया? बातों से। मैंने तुमको कैसे खुश किया? बातों से। हो गया अपना हिसाब किताब बराबर, अभी तुम निकलो। तो भगवान भी ऐसा करते हैं। प्रभु जी मन से है तो भगवान भी मन में सोचेंगे, है ना। अब है ना, तन से, तन लगाओगे तो बीमारियां नहीं आएंगी कभी भी, पक्की बात है। जब तन से सेवा होती है तो तन की शुद्धि हो जाती है, इंद्रियों की शुद्धि हो जाती है। जब भगवान के लिए झाड़ू लगाते हैं, जब भगवान के लिए कुकिंग करते हैं, तो इंद्रियों को क्या करोगे? नहीं तो रोग के रूप में उत्पन्न होगा सारा। और मन में लगाओगे, मन से सेवा करोगे, मन से तो टेंशन नहीं आएगा, एंग्जाइटी नहीं आएगी, डिप्रेशन नहीं आएगा। और धन से लगाओगे तो धन की कमी नहीं पड़ेगी कभी भी। और अन्न से लगाओगे तो अन्न की कमी नहीं पड़ेगी कभी भी। यह है तन मन धन और अन्न। और समय दोगे भगवान को तो समय अपने आप भगवान आपको देंगे। मृत्यु के समय भगवान, अगर हम भगवान का स्मरण नहीं कर पाए तो भगवान हमारा स्मरण करेंगे। आप समझ रहे हैं? ये है भगवान को तन मन धन ये यथा माम प्रपदन्ते ताम स्थिते भजाम में हम। भगवान भगवत गीता में बोलते हैं जो जिस तरह से मेरी सेवा में जुड़ता है। जब जुहू के मंदिर कितने लोग गए हैं? जुहू का मंदिर कितना भव्य है ना। पहले भव्य नहीं था वो, वहाँ पे कोई नहीं जाता था। प्रभुपाद के शिष्य, एक तो सारे अंग्रेज पहली बार इंडिया में आए हैं, उनको रात को सोते थे ना, मच्छर काटते थे, है ना, चूहा काटता था। तो एक दिन प्रभुपाद जी को लेटर लिखे, प्रभुपाद जी हम यहाँ नहीं रह सकते, हम अमेरिका में हमारे किचन में पानी आता है, हमारे बाथरूम में पानी आता है, इधर पानी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। प्रभुपाद बोले आप पवित्रीकरण चाहते हैं कि नहीं? बोले चाहते हैं। तो उधर ही रहो, डटे रहो। तो वहाँ पे एक PL सेट्टी करके थे पंजाब के, है ना। तो आज भी उनके पुत्र हैं, आप जाएँ तो मिल सकते हैं। वहाँ जुहू में किसी को पूछिए सेट्ठी जी किधर हैं। वो जब जुहू का धोखा हुआ प्रभुपाद जी को ज़मीन में, वो तो और बहुत परेशान किया लोगों ने उनको। तो प्रभुपाद जी के लिए ये दोनों खड़े रहते थे। रात को गुंडे भेजे जाते थे कि ज़मीन खाली करो, है ना। प्रभुपाद ने उस ज़मीन को खरीदा था, लेकिन एक ही ज़मीन को 5 बार बेच दिया था उसने। ऐसा होता है धोखा। तो ये दोनों बंदूक लेके खड़े रहते थे, आएगा कौन? हम क्षत्रिय हैं, हम देखते हैं कौन आता है। तो जब वो बना रहे थे, वो जो 2 टावर है ना बड़े बड़े जुहू मंदिर में, आपने देखा लाल कलर के, वो लोग रात दिन खड़ी रह के मेहनत करके वहाँ पे बनवाए थे। तो प्रभुपाद जी एक बार वहाँ पे गए और प्रभुपाद जी वहाँ पे उनको बोलने लगे, हेयर यू आर कंस्ट्रक्टिंग ए वेरी नाइस टेम्पल फॉर कृष्णा, देयर कृष्णा इज कंस्ट्रक्टिंग ए वेरी नाइस हाउस फॉर यू इन वैकुंठ गोलोक वृंदावन। यहाँ पे आप भगवान के लिए घर बना रहे हो, वहाँ पे भगवान आपके लिए परमानेंट घर बना रहे हैं। ये भगवान करते हैं। भगवान किसी का भूलते नहीं। हमको लगता है यार हम दे देंगे तो यार वो ले लेगा, ये ऐसा कुछ नहीं है। जो थोड़ी बहुत की गई सेवा है वो सेवा भगवान को याद रहती है। ऐसी सेवा नहीं, एक बार एक ब्राह्मण था, वो भगवान को भोग नहीं लगाता था। वो ब्राह्मण वो पॉपकॉर्न लेके जा रहा था, तो हवा चली तो उसके पॉपकॉर्न उड़ने लग पड़े। वो अपनी पत्नी के लिए लेके जा रहा था, तो क्या बोला? ओम गोविंदाय अर्पणमस्तु, ओम गोविंदाय अर्पणमस्तु। अब उड़ गए तो क्या गोविंदाय अर्पणमस्तु, है ना। जब हैं तो लगाओ ना भोग। तो जब शरीर ठीक है, सड़ गया, चल नहीं पाता, तो क्या भक्ति करोगे? और जब धन है तो भगवान की सेवा में लगाइए, तन को भगवान की सेवा में लगाइए, मन को भगवान की सेवा में लगाइए, अन्न को भगवान की सेवा में लगाइए। मैंने कल अन्नदान पे बोला था। अन्न कैसे? आप गोवर्धन परिक्रमा किए हैं? वृंदावन जितने लोग गए हैं, वेरी गुड। गोवर्धन परिक्रमा कितने किलोमीटर की है पता है? 21 से 22 किलोमीटर की है। उसमें भूख प्यास भी लगेगी। अब इतना खाना जाहिर सी बात है कि उठा के तो लेके जाओगे नहीं। अब इतनी भूख प्यास लगी है, दूर दिखा एक भंडारा चल रहा है, भंडारे में पूरी भाजी मिल रही है, हलवा मिल रहा है और ठंडा ठंडा जूस मिल रहा है। क्या होगा? आप दुकान भी नहीं है, कोई पैसा जेब में पड़ा है, लेकिन अब खा नहीं सकते, तो क्या बोलो? चुपचाप लाइन में लग जाओगे नहीं लग जाओगे? ईगो छोड़ के। नहीं तो बोले हम थोड़े खाते भंडारे का, लग जाओगे। भंडारा बैठोगे, जैसे नीचे बैठ जाओगे, है ना, और क्या बोलोगे? जय हो, अन्नदाता की जय हो। आपको पता नहीं है किसने दिया है, जैसे अन्नदाता की जय बोलोगे किसको फल मिलेगा उसका?
इसलिए अन्नदान को महादान कहा गया है। कोई चाहे ना चाहे उसको दुआ देनी ही पड़ती है अन्न से। जैसे उसकी शुद्धि, उसकी तृप्ति, उसकी क्षुधा का निवारण होगा, वैसे वो दुआ निकलती जाएगी। कितने लोग का अनुभव होता है ना, अभी भूख लगी है ना, अभी तो गालियाँ दे रहे हैं हमको, प्रभु यार कब बंद करेंगे, बस कर देंगे अभी बंद। तो जैसे आप खाने लगोगे क्या होगा, वाह यार किसने बनाया है, तो कौन है, प्रभु जी बहुत सुंदर प्रसाद बना है, देखो होगा आज ही। इसलिए वो एक्सपीरियंस देने के लिए आपको थोड़ा सा लेट कर दिया है ना। तो अभी कर रहे हैं हम बंद। तो इसलिए अन्नदान, इसलिए दान हम भगवान को दे नहीं सकते, हम भगवान को भेंट दे सकते हैं। जो बोलता है ना दान देना, अरे भगवान ने हमको दान दिया है, ऑक्सीजन का, पानी का, अन्न का, शरीर का, माता का, पिता का, सब कुछ तो भगवान ने दिया है हमको, सब कुछ तेरा तुझको अर्पण। इसलिए हमको देने की प्रवृत्ति रखनी चाहिए। तो आज नरसिंह चतुर्दशी है ना। ये मंदिर ऐसा नहीं कि हमको आप दान दीजिए, हमको दान नहीं चाहिए, अब भगवान को भेंट दीजिए। जो भी आप दे सकते हैं, आपने समय का भेंट दिया, इससे बड़ा भेंट कुछ नहीं है। तन से भगवान की सेवा में जुड़ जाइए। इनवाइट नहीं करना पड़े कि प्रभु जी हमको बुलाया ही नहीं, अरे निमंत्रण की जरूरत, घर में शादी होती है तो क्या कार्ड देने जाते हैं क्या, ये लो मम्मी को कार्ड, डैडी को कार्ड, पता है ना। खुद सेवा में आके जुड़ना चाहिए तन से, और मन से अच्छा सोचना चाहिए कि नहीं अच्छा होना चाहिए, और धन से और अन्न से भी सेवा करना चाहिए, है ना। जो बेचारे यथाशक्ति, हमने बोल रहे बहुत बड़ा, यथाशक्ति 1 लीटर तेल दे दिया, कुछ मसाले दे दिए। ये दोनों माताओं ने कल से बहुत तन मन धन अन्न से अपना जीवन परसों से लगी हुई है बेचारी, है ना। आशीष प्रभु लगे हुए हैं, प्रभात प्रभु, मानस प्रभु, बहुत सारे लोग यहाँ पे हम बैठे हैं ना, अच्छा अरेंजमेंट दिख रहा है, भागीश जी का इसमें सबसे बड़ा योगदान है। तो बहुत से लोगों का योगदान है, तब हमको अच्छा मिल रहा है यहाँ पे, है कि नहीं। तो हमने क्या बोला, देने से मिलेगा। तो सुख कैसे बांटने से बढ़ता है, दुख भी बांटने से कम होता है। उसी प्रकार ये सुख जो है, सुबह से बेचारे कुकिंग में लगे हुए हैं, तापस सर एल्केम के प्लांट हेड हैं, नॉर्मल देखिए, है ना, कहाँ से बेचारे आ गए, कितनी बड़ी कंपनी है ना। मैंने ऐसे मैसेज डाला था, मैं बोला प्रभु जी, है ना, सिंपल सा, कोई पर्सनली नहीं, बेचारे आ गए। इतना उनका भाव है। ऐसे बड़े बड़े लोग, मानस सर हैं, इतने बड़ी पोजीशन पे हैं, आशीष जी हैं, प्रभात प्रभु हैं, रेमंड्स में, ये वो साधारण आदमी नहीं है कोई भी यहाँ पे। जो भगवान का भक्त है, भले साधारण लगता है, भले गरीब लगे, लेकिन वो साधारण नहीं है। यहाँ पे आप सब भगवान की इच्छा से यहाँ पे आए हैं। तो हमको यहाँ से तन मन धन अन्न से जुड़ना है, किससे, भगवान से, हमसे भी नहीं, भगवान से जुड़ना है। और ये आपका अपना मंदिर है, अपना ये है, और इतना हो कि इतने हमारा उत्साह हो, नरसिंहदेव भगवान से प्रार्थना करते हैं जो सब विघ्नों के हरता हैं, विघ्न हरता हैं, कि सारे विघ्न हट जाएं और चला में एक बहुत सुंदर भव्य मंदिर का निर्माण हो भविष्य में। कितने लोग चाहते हैं। वापी दमन जो है उस लोग जाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि सबको अमेज़ॉन की आदत पड़ गई है, पड़ी है कि नहीं है। 10 रुपये की, अब कौन आ गया वो, क्या नाम है उसका, ब्लिंकिट आ गया। अब 10 रुपये की चीज़ खरीदने भी नहीं जाएंगे, अबे हमको घर में पहुँचा दो आप, है ना। नहीं, सही बात है ना माता जी, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको घर पे पहुंचाओ। तो घर पे चाहिए कि नहीं चला में, तो हमको त्याग करना पड़ेगा, थोड़ा सा तो त्याग करना पड़ेगा अपने समय का, और मन से अच्छा सोचना पड़ेगा। आइए हम इसके लिए एक बार महामंत्र का जप करते हैं कि सब विघ्न हट जाएं और यहाँ पे कोई नेगेटिविटी न रहे, और भगवान का गुणगान जो है इसी प्रकार होता रहे, और चला में एक बहुत भव्य मंदिर का निर्माण हो, जहाँ पे ऐसा कहा जाए कि नरसिंह चतुर्दशी पे इसका मूल जो था वो डाला गया था, और आज इतना बड़ा मंदिर निर्माण हो गया। हरे कृष्णा जोर से, कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्षमा चाहूँगा, हमने आपका बहुत ज़्यादा समय ले लिया। अभी बहुत सारे कार्यक्रम हैं, लेकिन हम देखते हैं कि कट शॉर्ट करना पड़ेगा बहुत सी चीज़ें, क्योंकि आप लोग ही लेट आए। आप लोग लेट आए तो प्रोग्राम डिले हो गया। तो अगली बार से जो समय डाला, हम तो आ गए थे, हमारा दोष नहीं है इसमें, हम बराबर यहाँ बैठे, तब कोई आए तो क्या करेंगे। तो हमको दोष मत दीजिएगा कि प्रभु जी आपने लंबा खींच दिया। हमने कितने बजे चालू किया था, 1:15 बजे चालू किया था, 1.5 घंटा लिया हमने। 12 से हमने 1:15 तो डाला ही था, 15 मिनट ज़्यादा ले लो तो उसमें क्षमा कर दीजिएगा। लेकिन प्रसाद बहुत बढ़िया है, कोई भी बिना प्रसाद की नहीं जाएगा। आप भक्तों की कृपा से भगवान के लिए बहुत अच्छा भोग बना है। बहुत सारी माताएं, प्रियंका माता जी, सुधा माता जी दमन से अपने बच्चों के साथ में बेचारी सुबह से लगी हुई हैं। आशीष प्रभु सुबह से लगे हुए हैं, श्रीनिवास जी हैं, प्रभात प्रभु हैं, भागीश जी हैं, है ना। बस सारे भक्त जो हैं लगे हुए हैं। दोनों माताएँ जो हैं बेचारी, पता नहीं घर गई हैं कि नहीं गई हैं, वो भी पता नहीं, डाउटफुल है ना। सुबह से लगी हुई हैं। पूरा जो आप इतना अरेंजमेंट करने का हमारा इरादा भी नहीं था और हमारी क्षमता भी नहीं थी। भगवान जहाँ पे विराजित हो जाते हैं वहाँ पे सब कुछ अपने आप होता है। तो हम एक बार सभी
जो जो सेवा में जुड़े हैं, बागीश जी, इनके परिवार के लिए, आप सबके लिए, आप सबके परिवार के लिए भगवान नरसिंह देव से एक विशेष प्रार्थना करेंगे। इसके बाद एक विशेष पूजा होगी हमारे धीरव्रत प्रभु के द्वारा। भगवान को 108 तुलसी लगाया जाएगा। और एक छोटी सी कथा मैं कहना भूल गया, आप बोलेंगे कितनी करेंगे, ये बड़ी महत्वपूर्ण कथा है। एक बार नरसिंह पुराण में वर्णन आता है, एक व्यक्ति था, बहुत कामुक था, वो कामुकता थी उसके अंदर, और वो बहुत सारी स्त्रियों का संग करता था। उसका एक वैश्या के साथ संबंध था, वैश्या के साथ संबंध था। उसने उस वैश्या को टाइम दिया कि हम लोग इस इतनी तारीख को इतने बजे एक पुराने मंदिर में, पुराना मंदिर नहीं तो खंडर था, खंडर में हम लोग मिलेंगे और वहाँ संग करेंगे। ठीक है, तो गया, वैश्या नहीं आई। जो टाइम दिया था ना, वैश्या लेट हो गई, उसकी ट्रेन लेट हो गई होगी शायद, क्या था, है ना, ट्रैफिक जाम में फंस गई वो, तो वैश्या नहीं आ पाई। अब वो सोचा मैं क्या करूं, अब मेरी वैश्या, प्रिय वैश्या आने वाली, उसके लिए क्या करूं, खंडर था। उसने साफ सफाई शुरू करी, वहाँ पे साफ सफाई शुरू की, झाड़ू करने लग पड़ा, पत्तों का झाड़ू बनाया, पास में कुआं था, कुएं से पानी मार मार के उसको साफ कर दिया, जाले वाले निकाल दिए, और वैश्या नहीं आई। और इतना करते करते उसको अच्छा लगने लगा, अच्छा लगने लगा। उस दिन उसने ना तो जल पिया, क्योंकि सुबह से जल की व्यवस्था थी ही नहीं उधर, वो पानी गंदा था, नहीं पिया। खाना भी वहाँ देने वाला कोई नहीं था, खाना भी नहीं खाया। और इतना कहते कहते वो क्या हुआ, उसका शरीर से प्राण छूट गया, क्योंकि पूरा दिन का खाया पिया नहीं था, मेहनत भी होगी, प्राण छूट गया। और वो दिन जो था वो नरसिंह चतुर्दशी का दिन था, और जो जगह थी वो पुराना नरसिंह देव का मंदिर था। उसने जाने अनजाने में क्या किया, भगवान नरसिंह देव के मंदिर में सेवा कर दिया। और भगवान नरसिंह देव इतना प्रसन्न हो गए, अरे वाह, ये मेरा भक्त, इसने मेरी सेवा करते करते, मेरा मंदिर जो है कई सालों से बंद पड़ा हुआ था, इसने मेरी मंदिर में आके सेवा की और मुझे अभिषेक कर दिया उसने। वो मूर्ति को सोच के ना ऐसा सोचता रहा, यार ये क्या चीज़ है, उसका अभिषेक करता रहा पानी से डाल डाल के। भगवान प्रसन्न हो गए, और भगवान ने उसको बोला, इसको मैं क्या दूँ, इसको मैं अगले जन्म में प्रहलाद बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? और भगवान की लीलाएं हर युग में होती रहती है ना, ऐसे नहीं एक बार हुआ है। इसको अगले जन्म में मैं क्या बनाऊंगा? प्रहलाद बनाऊंगा। प्रहलाद से नीचे और क्या बनाऊं? तो प्रहलाद एक भगवान के भक्त हैं जो हमेशा हैं, उनके साथ में उसकी आत्मा को मर्ज कर दिया, तो उसको भी उतना ही आनंद मिला जितना प्रहलाद को मिला। फिर बाद में वो अलग अलग हो सकते हैं, तो उसको क्या बना दिया? प्रहलाद। कितने लोग को प्रहलाद बनना है? नहीं बनना किसी को, ठीक है, अभी बहुत सारे काम बाकी हैं, है ना। तो प्रहलाद आपको प्राण नहीं निकालेंगे, कथा सुना सुना के आपका प्राण बचा लेंगे हम लोग। तो ये है नरसिंह चतुर्दशी पे थोड़ा सा भी सेवा करने का फल, तन से, मन से, धन से, अन्न से। तो आज का जो प्रसाद है वो सुधा माता जी की तरफ से आशीष प्रभु ने अपना पैसा लगाया है। वो तो जहाँ कोई नहीं है वहाँ आशीष प्रभु हैं ही हैं, प्रभात प्रभु हैं। तो हम सब भक्तों ने थोड़ा थोड़ा करके प्रयास किया है, तो आप सब लोग भी उसमें भाग ले सकते हैं, है ना, थोड़ा थोड़ा करके। तो जो भी इसमें अपना प्रसाद सेवा में अपना सहयोग देना चाहते हैं, पीछे श्रीनिवास प्रभु हैं, प्रसाद के बाद हाथ उठाइए श्रीनिवास जी, देखिए श्रीनिवास प्रभु को देख लीजिए सब लोग। आप सभी इनसे मिलेंगे, इनके पास जो भी धनराशि है, अपनी धनराशि, अपना नाम और नंबर इनके पास में दे देंगे, ठीक है, और हमारे पास रिकॉर्ड भी हो जाएगा। जो जो प्रसाद सेवा में आज नरसिंह प्रसादम में आप, भगवान नरसिंह देव महाप्रसादम में आप जो हैं सहयोग करना चाहते हैं वो सहयोग कर सकते हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरे कृष्णा। अभी आगे का प्रोग्राम आरती करेंगे। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम। अभी कुछ अनाउंसमेंट्स हैं, 2 मिनट आशीष प्रभु बताएंगे कैसे आगे का कार्यक्रम है। तुरंत प्रसाद चालू करेंगे। नरसिंह चतुर्दशी महामहोत्सव की अभिषेक होगा, अभिषेक होगा। हाँ, अभी भगवान का पुष्पाभिषेक करेंगे, सब लोग करेंगे लाइन से।